क्वेश्चंस डाउट में? सर क्वेश्चन फोर्थ वाला है। सर सॉल्यूशन तो पता चलता देखने से, पर उसको हाँ प्रूफ कैसा करने का सर, वो समझा नहीं सर। लेकिन तूने Same, अपने sir, से किया ना same. वो चीज, वो तूने ऑप्शंस सब्स्टिट्यूट करके चेक किया तो वहां पर तेरे को कोई एक सिंगल सॉल्यूशन मिला ना? सर ऑप्शंस नहीं सर, वो सब पॉजिटिव वैल्यूज ही देते हैं, वैसा वो फंक्शंस की यही है सर। अच्छा ठीक है चल कोई बात सर ग्रेटर देन और लेसर देन इक्वल टू 1 होता है ना, तो एक पॉइंट पे न्यूमरेटर में x कैंसिल होता है, तो हाँ, सिर्फ नहीं। एक्स कैंसिल होता समझ- है? एक्स कैंसिल तो कभी करने बोला ही नहीं भाई। सर नहीं, कैंसिल सर मतलब लीनियर होता है फंक्शन कभी कभी। हाँ सर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 है, समझो, मतलब उसमें माइनस Very 1 good. करो। हाँ -1 करो फिर भी बेबी का अच्छा नीचे चला जाता सर है तो वो। सर x ऊपर का कैंसिल हो जाता है। हाँ ऊपर का एक्स कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर वाला अगर कांस्टेंट है तो पूरे के पूरे इन इक्वेशन में डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा। डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा वो हमेशा पॉजिटिव है हमेशा नेगेटिव है। ठीक है सर अगर हम कौन सी भी x की वैल्यू उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिर्फ वो प्लस x है ना, वो सिर्फ नेगेटिव देगा, बाकी सब तो पॉजिटिव ही देंगे ना सर। अच्छा ठीक है मुझे शायद आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। मुझे जो समझ में आ रहा है उसमें आप ऐसा पूछ रहे हो कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा सा फंक्शन होना चाहिए, तो क्या करें? न्यूमरेटर में कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में बड़ा सा एक फंक्शन, तो क्या करें? इस तरह का क्या? हाँ सर, वो ऐसा रहा ना, एक टाइम पे ब्लैंक हो जाता है सर, मतलब समझ में नहीं आता चलो आगे क्या अच्छा करना। अच्छे से करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको जितने भी डाउट्स हैं आप सारे पूछ लो। हो सकता है अगली क्लास आपके लिए ऑप्शनल हो सकता है फोर्थ वन मॉड के प्रॉब्लम्स। हाँ ठीक है अगली क्लास में बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे से थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। काफी आसान क्लास होगी, थोड़ी सी एडवांस लेवल तक जाएंगे भाई। तो आज की क्लास में हाँ भाई होमवर्क एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन? चलो सर होमवर्क फोर्थ वाला एक्सरसाइज डाउट में में है। फोर्थ वन डाउट में है, देन The fourth one. सेवेंथ सर सेवेंथ सेवेंथ वन डाउट में है, देन सर 10th and 11th. सर सेकंड वन आई एम बिट सर 11th तो मैंने 8 सॉल्व में भी कर दिया बीच ना। में डाउट है थोड़ा। The नाइन्थ वन। तो 11th में सेकंड वन आंसर बिट से दूसरा कंफ्यूज। रहा है। सर नाइन्थ वन डाउट है। So ninth one is in doubt. Any doubt before question number 9? Any doubt before Sir, question eight, number सर 9? सेकंड वन सर 8 एंड Second 7, one. 8 and 10 सर। Again see your screen. मैंने 7th लिख दिया है। I'm saying any question before 9th? No, sir. Fifth one. Okay. लगता है मैं पूरा मॉड्यूल ही सॉल्व करने वाला हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा फिर so सर 10 10th one. 10th comes after 9th. ठीक है? Sir 10th, अब 11th. 10 is greater than 9. ठीक है? ओके 10th 11th वन आई हैव डिस्कस्ड बेटा, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। सो ये चीज तो नहीं चल सकती है। इफ यू वांट टू आस्क मैं अलग से बता सकता हूँ, पर क्लास में सबके टाइम के साथ ये नहीं कर पाऊंगा। एंड बस, और मैंने साइन कोसाइन वाला छोड़ने को बोला था। ठीक है भाई, तो चलो भाई सबसे पहला प्रश्न भाई, पहला मैच है हमारा 2 सेकंड वाले क्वेश्चन के साथ। सेकंड वाले क्वेश्चन में है x-2 का होल क्यूब, x-2 का होल क्यूब। अभी देखेंगे बाकी लोगों ने, जिसने सॉल्व किया है उसने कैसे किया। ये मल्टीप्लाइड बाय x-3 इज लेस देन 0। ठीक है, तो किसका देखा जाए पहले? किसी का तो चेक करना पड़ेगा भाई, बाकी लोगों ने कैसे ट्राई किया है इस क्वेश्चन को। शांतनु चुप है, हमेशा उसी को फंसाता है। खुशी ने कैसे किया है चेक करते हैं। ठीक है ओके लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें। खुशी इज अटेंडिंग द क्लास और नॉट? नहीं, जो क्लास में नहीं है उसका नहीं खोलेंगे फिर। ओके खुशी इज नॉट देयर इन द क्लास, सो खुशी का असाइनमेंट बंद कर दिया जाए। तो जो क्लास में है उसका खोलते हैं। स्वामी ने तो पूछा ही है यार, शांतनु बार बार मुझे दिख जाता है यार सामने। निश्चित का ओपन करते हैं भाई, निश्चित। हमारे असाइनमेंट के लिए अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा। निश्चित बेटा एक्सप्लेन कर क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया भाई। Sir, 2 या 1? क्वेश्चन नंबर 2 Sir, 2.
RHS में 0 है तो फिर हाँ, हम वो वेवी कर्व यूज कर सकते हैं। हाँ वेवी कर्व में ऐसे ही वेवी कर्व क्यों बनी? 3 -3 से ज्यादा नंबर लेना चाहिए ना। हाँ -3 से ज्यादा नंबर लिया, पर वो रिबाउंड क्यों नहीं की वेवी कर्व? ऐसे टकरा करके क्यों नहीं सर गई वेवी कर्व? वो ओनली इवन पावर्स के लिए होता है। अच्छा, केवल इवन पार्ट्स के लिए होता है, ठीक है। ये तो आसान प्रश्न था। अच्छा, निश्चित ने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया है क्या? निश्चित ने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं ट्राई किया है? सर नहीं किया है हमने। नहीं किया है, ठीक है, चल कोई बात नहीं। सो ओके फाइन। अगला असाइनमेंट दीक्षा का खुलेगा। दीक्षा प्रिपेयर्ड रहना बेटा। ओके, सो इधर आसान है भाई। यहां पर दो फैक्टर्स अपने आप साफ साफ दिख रहे हैं मुझे क्या करना पड़ेगा? एक रियल नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, और रियल नंबर लाइन पे ये फैक्टर्स, ये जीरोस मुझे रखने पड़ेंगे रियल नंबर लाइन पर। तो एक 0 है 2 पर, दूसरा 0 है 3 पर। अब मैं 3 से कोई बड़ा नंबर देता हूं इसको। अगर मैंने 3 से कोई बड़ा नंबर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो मेरी वेवी कर्व ऊपर से आएगी, ऊपर से आई नीचे गई, नीचे से आई ऊपर चले गई, ठीक है, क्योंकि ऑड पार्स हैं। जब इवन पार्स रहते तो रिबाउंड कर जाती। अब देखो संसार हमसे क्या चाहता है भाई? सारी लेस देन 0 वाली वैल्यूज, सारी लेस देन 0 वाली वैल्यूज चाहता है। तो हम बोलेंगे भाई x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 3। अच्छा भाई, इक्वालिटी कौन चेक करेगा भाई? इक्वालिटी क्या 2 और 3 को इंक्लूड करेंगे, ये वाली चीज चेक होगी मेरे इन इक्वेशन से ही। यहां पर केवल लेस देन का साइन है, इसलिए दोनों तरफ ओपन खिड़की हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया स्वामी ने बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 किसी ने ट्राई किया क्या? चलो देखते पर हैं। वो मॉड Yes, को sir. एक बार प्लस Right, yeah. लेना चाहिए, एक बार माइनस लेना So I solved them individually and then I got answer as हाँ, 5. sir. I solved them individually yes. then took intersection. हाँ यस सर। Yes, sir. अनिरुद्ध तूने सॉल्व किया बेटा? अनिरुद्ध ट्राई किया है? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ये तो ऊपर, अच्छा तूने यार, ये प्लीज इसमें इस तरह से मत दिया करो, मुझे सेव करके रखना रहता है तुम्हारे असाइनमेंट्स और परेशानी हो जाएगी। ये क्या लिखा है तूने भाई? ये बॉक्स ऑफ एक्स के तो कोई क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, होने नहीं चाहिए असाइनमेंट में। अनिरुद्ध वाला क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा? The fourth one. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। सर नहीं ये क्या किया भाई? सर, वो TPP है। हाँ, ये टीपीपी कैसे सॉल्व किया? देखो यार, तुम सीखना नहीं चाहते हो तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, अभी क्लास से निकल जाओ अभी। ये सॉल्व किया तुमने क्या? मुझे आंसर चाहिए था। हाँ, ये सॉल्व किया, कहाँ सॉल्व किया है, कहाँ सॉल्व किया है? सर मतलब मेरे बुक में है। तुम्हारे बुक में है? अभिनव सर ने तुम्हें क्या, अभिनव सर ने कुछ दिन पहले किसी को ये चीज बोली थी ना कि आंसर्स मत लिख के दो। यस सर। हाँ, तो ये तो नहीं चलेगा भाई। सॉल्व करके आना नेक्स्ट क्लास में एंड आस्क योर डैड टू टॉक टू मी। यू हैव नॉट आस्क्ड योर डैड टू टॉक टू मी। सॉल्व दिस एक्सरसाइज सर अगेन, मैंने बोला था उनको। but he hasn't talked to me, so fine। और एक बार बोलता हूँ सर। बोल देना एक बार और। ओम क्लास में है क्या भाई? ओम क्लास में है? तो यार तुम्हें कौन सा, तुम एडवांस क्लासेस कर रहे हो जीएसएस की बड़ा तुम सीख रहे हो। ऋषिकेश ने तो कर लिया होगा। हाँ सर किया है। तूने कॉपी में लिख के किया है, तूने फिर से वन नोट पे लिख के किया है? सर मतलब बुक में किया है। अरे हाँ भाई, बुक कॉपी तुम्हारी टर्मिनोलॉजीज।
कैसे किया है भाई? केस 1 मैंने बिल्कुल सही, x को रिडिफाइन करना पड़ेगा भाई। जब मॉड ऑफ x दिखा और बाकी किसी भी फंक्शन में मॉड नहीं है तो x को अलग अलग रिडिफाइन करना पड़ेगा। एक बार x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक बार x इक्वल्स टू 0 नहीं रखना है, इक्वल्स टू 0 यहीं पर ले सकते हैं बेटा। सर वो कैंसिल करना भूल गया मैं। कैंसिल करना भूल गया, मैं नहीं समझा। सर मतलब आई थॉट ऑफ इट लेटर। अच्छा सर वो So- 3 केसेस लिया मैंने। हाँ आगे से, इसीलिए तो उन्होंने रिडिफाइन किया ये फंक्शन ना भाई। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए वो x की तरह ओपन हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए वो x की तरह ओपन हो जाता है। तो सिंपली केस 1 और केस 2 एक साथ ले लेंगे, ठीक है। केस 3x लेस देन 0, हाँ ठीक है, चलो ट्राई करते हैं भाई। अनिरुद्ध मैंने कुछ बोला? तो यार तुम पढ़ाने नहीं देते हो, दूसरों का नुकसान होता है तुम्हारी वजह से। ओके चलो भैया, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा भाई, सो और कोई ऐसा है जिसने इस तरह से सॉल्व किया? मैं अभी एक एक करके सबके असाइनमेंट खोलने वाला हूं। अगर ऐसा Yes, किया sir. कि केवल आंसर लिख दिया, हाँ क्यों लिखा केवल Sir, no, आंसर? sir, I don't, only did not. Sir, I thought you were asking about this question. अरे Like, नहीं, if I solved this or not. अबे तो इतना इंग्लिश क्यों बोलता है? सो जिसने भी ऐसे लिखा है, जिसने भी इस तरह से आंसर लिखे हैं टीपीपी के, भाई अभी से बता दो, अभी से क्लास छोड़ के चले जाओ, मैं 10 बच्चों को पढ़ा लूंगा, चलेगा। जब तक ये टीपीपी सॉल्व नहीं होगी आगे कोई भी मैथ्स की क्लास अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आने वाला है। जिसने भी ऐसा किया है, कोई और ऐसा है जिसने आंसर्स केवल लिख दिए हैं भाई, आंसर्स छाप दिए हैं? कोई और ऐसा जिसने केवल आंसर छाप दिए हैं? चलो सही, करता हूं ओपन अभी, फाइन। सो ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर 2 केसेस बना के सॉल्व करना है, क्योंकि केवल अकेला मॉड्यूलस है। अगर सबके साथ मॉड्यूलस होता तो शायद स्क्वायर करते या मॉड्यूलस को टी ले लेते। यहां पर अकेला मॉड्यूलस है भाई, अकेला मॉड्यूलस, बेचारा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, 2 केसेस ले लूंगा भाई। केस 1 में बोलूंगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन को केवल इसी तरह से डिफाइन किया जा सकता है भाई, मॉड्यूलस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, सो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अरे भाई ऐसा बोलना तो पाप होगा। ऐसा बोलना पाप क्यों होगा भाई अक्षता? ऐसा बोलना पाप क्यों होगा? क्योंकि मेरा LHS क्या है अभी के लिए? देखो तो LHS क्या है मेरा? So please repeat the question. I didn't understand. Okay, I'm saying that this is not true for any real value of x. What is the reason? So I think because of mod. Because of mod. चिन्मय बेटा, ये किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? चिन्मय, हाँ ये सर। किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है क्या बेटा? सर ये सब मैंने नहीं किया। हाँ कोई बात नहीं, पर ये किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? सोच तो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है? कोई बात नहीं। अक्षता, ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है बेटा? It's x plus 1 the whole square. हाँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा भाई,
अच्छा, सो दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर कभी लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर कभी लेस देन 0 तो नहीं हो सकता भाई। तो एक ही चीज हो सकती है इक्वल्स टू 0 करने के लिए, क्या चीज हो सकती है भाई? x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -1 एक सॉल्यूशन मिला जब मैंने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, पर मुझे केस से पता है कि x की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या x इज इक्वल्स टू -1 मेरे सॉल्यूशन सेट में लाई करेगा? नहीं लाई करेगा भाई। x हमेशा पॉजिटिव है और यहां पर x की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो केस 1 से क्या कोई सॉल्यूशन मिलेगा? कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर बोल देंगे x बिलोंग्स टू अ नल सेट, x बिलोंग्स टू अ नल सेट। ओके, चलो दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड देखते हैं भाई, केस सेकंड देखते हैं। अब दूसरे केस में, दूसरा केस सिंपल है भाई, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तनाया, तो फिर क्या होता है? जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो फिर कैसे लिखते हैं मॉडुलस ऑफ x को? x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो कैसे लिखते हैं मॉडुलस ऑफ x को? तनाया काफी कम ही लोग पढ़ने वाले हैं आज। तनाया, इफ यू नॉट नोइंग से सर मुझे नहीं पता। Yes, sir. So tell me, what is the relevance of saying yes sir over here? That you are not knowing this, or you are knowing this but you do not want to tell this? Okay, It will be minus of x. what? The minus of x. माइनस ऑफ एक्स, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई, क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर में अगर 1 ऐड करेंगे तो कभी भी वो नंबर लेस देन 0 हो सकता है? किसी परफेक्ट स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो यहां से भी x की कोई रियल वैल्यू मिलेगी क्या भाई? कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। और मुझे क्या करना है? मुझे दोनों का क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो कोई भी सेट नहीं, एम्प्टी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट से, इसका मतलब x बिलोंग्स टू एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। चमका भाई, काफी लोगों का डाउट था क्वेश्चन नंबर 4, काफी लोगों का डाउट था क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी है डाउट में भाई, क्वेश्चन नंबर 5 भी है। बताया था कि ऊपर में अगर वेरिएबल, नीचे में अगर वेरिएबल, भाई दोनों जगह अगर वेरिएबल हो जाए और आरएचएस में अगर आपको कोई कांस्टेंट दिखे तो पहले उसको कन्वर्ट करना है वेवी कर्व के फॉर्म में, ठीक है। वेवी कर्व मेथड के फॉर्म में, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज 2x minus 3 divided by 3x minus 5. This is greater than or equals to 3. This is greater than equals to 3. Okay, fine. अब मैं क्या करूंगा इसको? अब मैं किस तरह से लिखूंगा? इसको लिखने के लिए देखो, मुझे अपने आरएचएस में 0 क्रिएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो चमक गया होगा भाई, क्या करना है? 3 को एलएचएस में लेके आ जाएंगे। देखो तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा भाई, ये ऐसा कुछ बन जाएगा 2x minus 3 divided by 3x minus 5 minus of 3 is greater than equals to 0, ठीक है, greater than equals to 0। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे, जब मैंने आरएचएस में 0 क्रिएट कर लिया तो केवल फैक्टराइज्ड फॉर्म में इसको रखना है, केवल फैक्टर्स दिखने चाहिए भाई, कुछ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो एलसीएम लेंगे तो शायद एक न्यूमरेटर एक सेपरेट फैक्टर और डिनोमिनेटर में एक सेपरेट फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
2x minus 3 minus 9x plus 15 divided by 3x minus 5 is less than, sorry, is not less than, it's greater than equals to 0. This is greater than equals to 0. ठीक है. अच्छा भैया, यहां से हम बोल सकते हैं, इन दोनों को देख लो तो भाई, प्लस 2x माइनस ऑफ 9 क्या दे देगा? माइनस ऑफ -7 प्लस 15 माइनस 3 इज Plus plus 12. 12 divided by 3x minus 5 is greater than equals to 0. Is 3x minus 5 divided by 3x minus 5 is greater than equals to 0. अब आप चाहो तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर मैं क्या कॉमन ले लूं जिससे कि कोफिशिएंट ऑफ x दो ऊपर नीचे 1 बना दिया जाए भाई. क्या कॉमन ले लें? सो ऊपर से माइनस ऑफ 7 कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा x माइनस 12/7 डिवाइडेड बाय, नीचे से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x माइनस 5/3. अब जैसा कि मैंने बताया था कि हम इज्जत किसकी करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म्स की इज्जत तो नहीं करते, लेकिन एक चीज की इज्जत करते हैं भाई, नेगेटिव साइन की इज्जत करते हैं. ठीक है, तो हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म सारे के सारे बेकार हैं भाई, कांस्टेंट टर्म्स बेकार है, केवल ये नेगेटिव साइन की इज्जत करेंगे. और नेगेटिव साइन की इज्जत की हमने तो इस इनइक्वालिटी को स्विच कर दिया, इनइक्वालिटी स्विच हो गई, तो ये इनइक्वालिटी कुछ ऐसे बन गई, x माइनस 12/7 डिवाइडेड बाय x माइनस 5/3, ऐसा कुछ बन गया. दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0 भाई. इसके बाद की कहानी वेदांत क्या करेंगे? अब रियल नंबर लाइन पर कहां जाना पड़ेगा? Wavy curve. वेवी कप पे जाना तो पड़ेगा, निकालना। लेकिन कौन सा 0 बड़ा है, 12/7 या 5/3? इनमें से किसकी वैल्यू बड़ी है भाई? पहले 12/7 आएगा, 12/7. पहले 12/7 आएगा. तो सबसे पहले 5/3 आएगा, 5/3 आफ्टर दैट 12/7. ओके, 5/3 देन 12/7. 12/7. ये वाली चीज जल्दी से कंपेयर कर पाते हो क्या? ये ऐसा ही होगा क्या? 12/7 कुछ ऐसा होगा, 5/3 कुछ ऐसा होगा, या 12/7 पहले आएगा भाई? असेंडिंग ऑर्डर में रियल नंबर लाइन पे मैं इन दोनों को रख रहा हूं, तो पहले कौन आएगा, 12/7 या 5/3? 5/3 आएगा. कैसे कंपेयर करते हैं हम रैशनल नंबर्स को? सब वो सॉल्व करने के बाद जो बिगर वैल्यू आए, जो स्मॉलर वैल्यू रहेगा वो फर्स्ट आएगा. ओके, ठीक है. Sir, or LCM and then numerator comparison. हाँ, दोनों को सेम बेस दे दो. कंपेयर कब कर सकते हैं भाई? बताया था भाई, कोहली को मेसी से नहीं कंपेयर करते, सेम बेस होना चाहिए. तो दोनों का बेस क्या होना चाहिए? जब 21 हो जाए तब हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो 35 एंड 36 को कंपेयर कर रहे हैं, 35 इज लेस देन 36, जब दोनों का बेस सेम हो जाए. ठीक है, अब कहानी क्या बोलती है भाई? 12/7 से बड़ी वैल्यू दो, तो फिर से बेबी कर्व आपको चमक गया होगा, ऊपर से आएगी, नीचे जाएगी, नीचे से आएगी, ऊपर चले जाएगी. संसार हमसे क्या चाहता है भाई? संसार हमसे जवाब चाहता है, वो चाहता है लेस देन 0 वाली वैल्यूज. सो यहां पर मिलने वाली है नेगेटिव वैल्यू, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू. अच्छा भाई, अच्छा, तो मुझे तो चाहिए नेगेटिव वैल्यू चाहिए, लेकिन बेबी कर्व नहीं बताएगा कि आपको बाउंड्री कंडीशंस कैसे लेनी है. बेबी कर्व केवल इतना बताएगा कि 5/3 से लेकर के 12/7 तक वैल्यूज हो सकती हैं, पर इक्वालिटी 5/3 पर नहीं होगी, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर शून्य हो जाएगा, ऊपर में इक्वालिटी हो जाएगी. चमका? Yes, sir. बढ़े सर आगे. एक डाउट है. हाँ बोलो बेटा. सर वो 7x minus 12 है ना, जब इक्वालिटी शिफ्ट होता है, हाँ, तो तभी अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डायरेक्ट 0 से इक्वल करके RHS में शिफ्ट करें ना, x is equals to 12/7, वही से आ सकता है ना? डिनोमिनेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को सर क्रॉस नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को सर नहीं कर सकते, लेकिन वैसे भी आ सकता है ना उधर से. नहीं आएगा ना, गलत चीजें क्यों करोगे? देखो, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है मैं बता रहा हूं. एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम 3x माइनस, एकदम असली में क्या करते हैं, 3x - 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम. ठीक है, तो नीचे बन जाता है 3x - 5 का होल स्क्वायर, और ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव है एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 5/3. तो केवल मैं इसके लिए और ये वाली चीज के लिए चेक करता हूं, वहां तक सही है, पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाए, बिल्कुल गलत है भाई. अगर आपने ऐसे किया है तो फिर से
करेक्ट कर लेना उसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं है इनइक्वालिटीज में, ठीक है। अगर वो नॉन जीरो है तब भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव वैल्यू जिसकी वजह से वो ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा था ऊपर वाले को नेगेटिव करके, वो अब चले जा रही है, तो ऊपर वाला तो लेस देन जीरो हो जाएगा। अगर नीचे में वो नेगेटिव है, ऊपर वाला भी नेगेटिव है, तब तो ये दोनों पॉजिटिव हो जा रहे थे। आप क्या कर रहे हो, इस नेगेटिव को जीरो से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो और फिर बोल दे रहे हो कि ये वाली नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अरे गलत है भैया, गलत है, ठीक है, नहीं बनाना है, केवल वेवी कर्व से करना है, ऊपर में वेरिएबल नीचे में वेरिएबल, एकदम एक्चुअल जैसे मेथड बताया वेवी कर्व का बिल्कुल वैसे करेंगे, ठीक है। चमका भाई, यस जिसका ये डाउट था समझ में आया उसको? कोई और Yes, ऐसा yes, sir. जिसको यहाँ पर Yes, कोई डाउट हो sir. रहा हो? चलो आगे बढ़े, यस सर चलो Yes, बढ़ते sir. हैं आगे भाई। Yes, sir. अगला प्रश्न आपने 7th पूछा था मुझसे, यस सर 7 7th sir. के बाद 8th नहीं 5th भी पूछा था। 5th हो गया क्या? हाँ हमने 5th भी ट्राई नहीं, अभी हमने 5th ट्राई किया है, 7th ट्राई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 2। ओके, फिर से मॉडुलस साइन आ गया भाई, और मॉडुलस से तो बहुत डर लगता है आपको, मॉडुलस से डर लगता है ना निश्चित, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर Yes, प्लस sir. 3x अरे वो तो सबको पॉजिटिव कर देता है यार, उससे क्यों डरना। सो दिस इज प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई, तो आपको सिखाया है मॉड ऑफ fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू gx के साथ खेल सकते हो भाई, तो कैसे खेलना पड़ेगा आपको पता है, ये वाले फंक्शन को LHS में रखेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को RHS में लेके जाएंगे, ऐसा कर लेंगे। अब ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, ये बन गया मॉडुलस ऑफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g ऑफ x, मॉडुलस ऑफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g ऑफ x। अब ये वाला फॉर्म मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आप सभी को याद करके आना है, बोला था ना सानिका? Yes, sir. सानिका का Yes, sir. बुलंद आवाज, Yes, sir. हाँ बोला था, ठीक है। तो हाँ सानिका, अगर याद है तो फिर बताओ तो बेटा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है? Minus of gx माइनस ऑफ gx is greater than or equal to is greater than equals to f of x f of x is greater than or equal to is greater than equals to g of x. g of x। काफी निराश किया आप लोगों ने मुझे, जैसे कि केकेआर को बाकी मुंबई इंडियंस और आरसीबी ने निराश किया, वैसा ही सो मेरे हाथ निराशा ही लगी। पर अभी भी मुझे आशा है स्वामिनी से कि स्वामिनी तो बता देगी। स्वामिनी बेटा क्या होगा इसका सॉल्यूशन सेट? पन्ने पलटने पड़ रहे, दो फॉर्मूले बताया मैंने मैंने पूरे इतिहास में रटने के लिए 2 फॉर्मूले बताए हैं, और इसका मैंने डेलिबरेटली प्रूव नहीं बताया कि चलो भाई एक चीज का प्रूव नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका जरूरत नहीं है। तो आप लोग तो पूरा होली खेल रहे हो भाई क्या यार अवधूत यार, क्या कर रहे हैं यार ये लोग, दिन भर ये सास बहू और बेटियां क्या क्या सीरियल देखते रहते हैं यार ये लोग, पढ़ते लिखते सर हैं वो तो मुझे नहीं पता। तो मैं बताते होंगे यार। अच्छा ठीक है, चल तू कौन सा टीवी नहीं देखता है, तू भी तो आईपीएल के मैचेस देख रहा है। ओके बता भाई अवधूत, बता दे बुलंद आवाज में। सर f of x is greater than or equal to g of x f of x is greater than equals to g of x और and less than or equal to minus of g of x. ऐसा क्या, f of x is less than or equals to minus of g of x? सर वो ग्रेटर रहेगा दोनों साइड में, दोनों साइड में वो माइनस रहेगा सर उधर माइनस। अरे भैया सर माइनस gx इज लेस देन और इक्वल टू f of x। सर करेक्ट है आई गेस। माइनस g of x is सर रुक माइनस जा g यार, of x अथर्व को बोलने दे, Minus- अथर्व बोल बेटा। सर माइनस gx इज लेसर देन और इक्वल टू f of x। f of x, हाँ ऋषिकेश कुछ बोल रहा है? सर इफ इट इज ग्रेटर छोटा वैल्यू होता है ना मॉड में।
अरे यार मुझे पता है सही लिखा है नहीं, तो पता नहीं मेरे से क्वेश्चन पूछने सर लगा। नहीं, मैं कमजोर हूँ इनइक्वालिटी यार। उल्टा आएगा सर। अच्छा उल्टा है, ठीक है ठीक है। तो मजेदार है यार, कितना मैं बड़े बड़े सपने देख के आया था कि आज तुम्हें प्रीवियस ईयर एडवांस के करा दूंगा एक दो क्वेश्चन, पर मेरे सपने चूर चूर हो गए। ठीक है, अभी सही अनीशा बेटा, सही है क्या ये? यस सर। जो ऋषिकेश ने बोला है, जो अथर्व ने बोला? सर आपने पहले वो जो लिखा था अवधूत ने बोला वो सही था, और ये भी सही है। अब जो इनइक्वालिटी वो रिवर्स। अभी जो लिखा हुआ वो सही है? यस सर। अच्छा ठीक है। ऋषिकेश भाई तू लगता पास हुआ, तो अथर्व इसमें तेरे वाले में क्या गलती थी? सर मैंने वो उल्टा कर दिया सर, वो मैंने रॉन्ग बताया सर। अच्छा, अगर अगर किसी को कोई डाउट होता है तो ये वाला तो याद है ना भाई, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, इसके सॉल्यूशन सेट क्या होता है भाई? या तो एक्स छोटा हो जाए माइनस ऑफ अल्फा से, या फिर एक्स बड़ा हो जाए अल्फा से, बड़ा हो जाए अल्फा से। ठीक है, एक्स अगर अल्फा से बड़ा है तब भी उसका मॉडुलस बड़ा होगा, एक्स अगर नेगेटिव ऑफ अल्फा से छोटा है तब भी उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। तो यही वाली कहानी तो यहाँ पर लिखी गई है भाई। एक्स और अल्फा की जगह पर क्या क्या चीजें आ गई है भाई? देखो तो, एक्स की जगह पर मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स की जगह मेरा अल्फा है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स से भी छोटा हो सकता है, या पॉजिटिव ऑफ जी ऑफ एक्स से बड़ा होना चाहिए, तो ये बनेगा सॉल्यूशन सेट भाई। अभी चमका क्या सभी को? यस सर। सर तो मैंने दूसरा, Yes, sir. बता दिया था सर वो। हाँ ठीक है, said at the start was wrong then. बता दिया। हाँ हाँ हाँ, वो वाली चीज गलत थी बेटा, जो आप बोल रहे थे ना वो तो बिल्कुल ही गलत था। वो कुछ हद तक सही तब हो सकता था, अरे हाँ, वो कुछ हद तक सही तब हो सकता था जब एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स हो, तब वो इनइक्वालिटी बंद कर देता है, दोनों तरफ से दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पर खुले हुए दरवाजे में इनइक्वालिटी होती है भाई, माइनस जी ऑफ एक्स से छोटा और जी ऑफ एक्स से बड़ा एफ ऑफ एक्स हो सकता है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स से प्लस जी ऑफ एक्स के बीच लाई करता है। ठीक है, और कोई? I guess I said that directly. I just said the conclusion, I guess, right? Directly. नहीं, कंक्लूजन में कभी भी इनइक्वालिटी बंद नहीं होगी ना उसमें। जब इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएक्स हो जाता है ना, तो इनइक्वालिटी बंद नहीं होती है। एक अलग सेट यहां से आता है, एक अलग सेट यहां से आता है। कोई ऐसा जिसको इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है भाई, बताओ तो? कोई ऐसा जिसको इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है? तो आप ऐसा सोच लो, मैं जब बचपन में याद किया करता था ना, तो मैं ऐसा सोचता था कि जब मॉड ऑफ एक्स है, जो मॉड ऑफ एक्स है, जब वो घर से बाहर चला जा रहा है, जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जा रहा है ना किसी चीज के, तो मान लो घर से बाहर चला जा रहा है, घर से बाहर चला जा रहा है, तो पीछे के दरवाजे से बाहर चला जा रहा है, या आगे के दरवाजे से एक्स अल्फा से बड़ा, ऐसे ले लेते हैं। वो या तो पीछे के दरवाजे से बाहर चला जा रहा है या आगे के दरवाजे से बाहर चला जा रहा है। तो मैं कुछ ऐसा लेता था, ऐसा बनाता था रियल नंबर लाइन, और यहां पर है कहीं माइनस ऑफ अल्फा, यहां पर है कहीं प्लस ऑफ अल्फा। तो प्लस ऑफ अल्फा से बड़ा हो जाता था और माइनस ऑफ अल्फा से छोटा हो जाता था, तब मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा अल्फा से बड़ा हो जाता था। ठीक है भाई, तो घर से बाहर निकल गया एक्स, घर से बाहर निकल गया। और इसकी दूसरी वाली इनइक्वालिटी कैसे दिखती थी मैं बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है। और इसकी दूसरी वाली इनइक्वालिटी कैसे दिखती थी भाई? दूसरी वाली ऐसे दिखती थी, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा। इसका मतलब एक्स क्या है? अभी एक्स घर के अंदर ही है भाई, तो पीछे के दरवाजे में भी अंदर में है और आगे के दरवाजे से भी अंदर में है। सो माइनस ऑफ अल्फा इधर है, प्लस ऑफ अल्फा इधर है, तो एक्स पीछे के दरवाजे से भी अंदर में है और आगे के दरवाजे से भी अंदर में है। चमका क्या? ऐसा कुछ है। अभी घर के अंदर है एक्स, इधर में घर के बाहर निकल गया। चल, अगर घर के अंदर और घर के बाहर वाली चीज समझ में आ गई, तो अब बताओ, तो अब बता सानिका बेटा, अगर अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा हो जाए तो ये बनेगा, इस तरह का दिखेगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? पहले वाले के लिए क्या बोल सकता हूं? यहां पर x, The first one. हाँ, This example. Okay. सो यहां पर x ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा या x लेस देन माइनस ऑफ अल्फा हो जाएगा। और दूसरे वाले में जब घर के अंदर है तो मैं बोलूंगा कि x अभी भी माइनस ऑफ अल्फा से लेकर के प्लस ऑफ अल्फा के बीच में है भाई, पीछे के दरवाजे से लेकर के आगे के दरवाजे के बीच में है। यहां पर x माइनस ऑफ अल्फा से छोटा यूनियन x प्लस ऑफ अल्फा से बड़ा, ऐसा कुछ है। ठीक है, समझ में आया सभी को भाई? Yes, sir. Yes, sir. याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. लेवल मुझसे ज्यादा का है यार।
तुम तो एक एनआईटी से पढ़े हुए बच्चे के लेवल पे आ गए, क्या हो तुम भी। ओके ठीक है भाई। सो ये वाले को पहले अलग से सॉल्व करते हैं। माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। या पहला वाला लेके सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये वाले के सॉल्यूशन सेट लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये वाले का सॉल्यूशन सेट ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, मैचिंग मैचिंग खेलो। तो ये है मेरा एफ ऑफ एक्स, ये है मेरा जी ऑफ एक्स। मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं। ये मान लेता हूं कि ये है मेरा केस वन। केस वन की बात हो रही है, केस वन की बात हो रही है। क्या हो जाएगा दीक्षा बेटा? केस वन देखो तो, केस वन से मैं इनइक्वालिटी कैसे लिख सकता हूं? केस वन से इनइक्वालिटी लिखेंगे, केस वन से इनइक्वालिटी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक सेकेंड, केस वन को देख के लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या था भाई? 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है भाई। चमका सभी को? हाँ चमका सभी को भाई। यस सर। एक तो ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है केस वन में, केस वन में ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। अच्छा भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा भैया, अब इसको, ये तो फैक्टराइज हो जा रहा है। कैसे फैक्टराइज हो रहा है भाई? 4 और 1 पे फैक्टराइज हो रहा है क्या? बिल्कुल 4 और 1 पे फैक्टराइज हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा बन गया, 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा? x माइनस, नहीं, x प्लस 4, यहां पर बचा x प्लस 2x कॉमन लिया, x प्लस 2, और यहां से माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से मिला भाई 2x माइनस 1 और x प्लस 2, और x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूं, आपने ये वाली चीज 10th में पढ़ी है ना, ये फैक्टराइजेशन वाली चीज, या ये सिलेबस में नहीं था? यस सर। फैक्टराइजेशन आता है ना आपको 9th Yes, में या sir. 10th में? हाँ, कभी सर। हाँ ठीक है आता है। चलो, ये कोर्स का है ना कि ये एक्स्ट्रा था? फैक्टराइजेशन कोर्स में था ना आपके? ओके, जैसा यस भी सर, हो। कोर्स में ही था। चलो, Yes, सो यहां से इसकी बेबी कर्व बना रहे हैं। बेबी कर्व बनानी है तो आपको इतना तो चमक गया होगा कि यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये वाली चीज कुछ ऐसे दिखेगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय x प्लस, सॉरी, x माइनस माइनस ऑफ 2, या सिंपली x प्लस 2 लिख लो, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई, तो अब रख देते हैं ये पॉइंट्स माइनस ऑफ 2 और प्लस हाफ अपने बेबी कर्व के ऊपर, और 1/2 से कोई बड़ी वैल्यू देते हैं। 1/2 से कोई बड़ी वैल्यू देंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया, हमें तो चाहिए पॉजिटिव वाली वैल्यूज, नेगेटिव वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, पॉजिटिव वाली वैल्यूज चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, यहां से पहले वाले से सॉल्यूशन सेट आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के -2 यूनियन 1/2 से लेकर के इंफिनिटी। अब 1/2 और -2 के इक्वल्स टू होगा क्या भाई? हाँ, यहां पर यस सर। इक्वल्स टू Yes, 0 sir. है, तो यहां पर भी क्लोज ब्रैकेट, यहां पर भी क्लोज ब्रैकेट, यहां पर ओपन, यहां पर ओपन, कुछ ऐसा हो गया। अभी तो केस 1 आया है, अभी तो केस 1 आया है। अच्छा, जो सॉल्यूशन केस 2 से आएगा, क्या उन इसका और उसका यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का? यूनियन। यूनियन लेंगे। जब केस खत्म हो जाता है इसका मतलब मैंने एक्स के डोमेन को ब्रेक कर दिया है। तो एक्स के उस पर्टिकुलर डोमेन में ये क्या कर रहा है निरोध? सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। नया ईयरफोन्स लिया यार मैंने, फिर भी ब्रेक हो रहा है। अभी क्लियर है क्या? ये तो मेरा ही इंटरनेट है। यस सर। यस होगा। सर। तुम बोल रहे हो ब्रेक हो रहा है, अब ठीक है? सर अभी ठीक है सर। now it's all right. अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या बेटा? हाँ सर। यस यस सर। यस सर। So, वेदांत बंद क्यों किया बेटा वीडियो? काफी शर्मीले हो। ओके, Tarun, you have not done the homework, so Tarun, I'm removing you from the class. You didn't tell me. Okay, any other student?
ओके रिमूव्ड, फाइन, ओके ठीक है। सो पहले वाले से सॉल्यूशन सेट ये आ गया। अच्छा भाई दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। अब दूसरे वाले के लिए कहानी बताइए भाई कि घर से बाहर निकल गया, किधर से निकला घर से बाहर भाई? पीछे के दरवाजे से निकला घर से बाहर, तो वहां पर क्या बोलेंगे भाई? एफ ऑफ एक्स छोटा हो गया किससे? माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दिस इज लेस देन माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू भी है क्या? लेस देन और इक्वल टू सर। हाँ, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स था मेरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अच्छा यहां से मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई ठीक है, अब थोड़ा सा आप मुझे यहां पर रोशनी डाल के बताओ कि भाई ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये कैंसिल कर सकते हैं क्या? हम ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, वो कैंसिल हो ही नहीं रहा है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कैंसिलेशन का मतलब है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई, समथिंग समथिंग। यहां पर जब मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स हैं, जब फैक्टराइज फॉर्म में ये टर्म्स हैं, तब हम एक्स को कैंसिल नहीं करते हैं। यहां पर ये वाला एक्स सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो ये कैसा दिखेगा भाई? सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है तो ये कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा सर। हाँ, मतलब उसके पश्चात कैसा दिखेगा? ये दिखेगा 3x is less than equals to minus of 2, 3x is less than equals to minus of 2। और दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं भाई? x will be less than equals to minus of 2/3। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कब बताया था कि एक्स स्क्वायर कैंसिल या कोई भी टर्म कैंसिल नहीं करते हैं? तब नहीं कैंसिल करते हैं जब वो मल्टीप्लीकेशन, जब वो फैक्टराइज फॉर्म में हो दोनों तरफ। यहां पर वो सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है, वो सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो यहां पर कैंसिलेशन ऑलरेडी हो गया। चमका ना ये चीज? चमकी ना? बाद में मत बोलना कि सर आपने तो बोला था कि एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं करते हैं, तो फिर यहां पर क्यों कैंसिल कर दिया? आप ऐसे तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है, यहां पर भी एक्स क्यूब ऐड कर दिया, यहां पर भी एक्स क्यूब ऐड कर दिया, और कभी एक्स क्यूब कैंसिल ही नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, तब तो आप कुछ भी ऐड कर दोगे और कैंसिल नहीं करोगे। ठीक है, चमका ये वाली चीज, चमकी। बढ़े आगे, पर यहां से भी एक सॉल्यूशन सेट मिला था। हाँ, यहां से भी एक सॉल्यूशन सेट मिला। ये वाले सॉल्यूशन सेट और ये पहले वाले सॉल्यूशन सेट का क्या लेना पड़ेगा भाई? यूनियन लेना पड़ेगा, जैसा कि आपने बोला। ठीक है, यूनियन। ये है केस 2, ये है केस 2 मेरा। अच्छा, दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, तो दोनों का यूनियन लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा फिर से रियल नंबर लाइन पर। रियल नंबर लाइन पर चलते हैं भाई, ऐसे आ गए रियल नंबर लाइन पर। अब कौन कौन से पॉइंट्स थे? पहले थे पॉइंट्स माइनस ऑफ 2 और 1/2 पे खेल रहे थे, तो इधर है माइनस ऑफ 2, इधर है कहीं 1/2, और माइनस 2/3 इधर बैठा हुआ है, माइनस 2/3 इधर बैठा हुआ है। तो पहले हम क्या बोलते थे? माइनस 2 से छोटा और 1/2 से बड़ा, तो पहले वाले से ये मिल गया, माइनस ऑफ 2 से छोटा और प्लस 1/2 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, और दूसरे वाले से पता चला कि नहीं, x की वैल्यू माइनस 2/3 से छोटी भी हो सकती है। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा भाई? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2/3। ऑल रियल नंबर्स के फॉर्म में है क्या? ठीक है, निकाल लेते हैं। अभी के लिए ऐसा आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस 2/3, इंक्लूड करेंगे माइनस 2/3 को, यूनियन 1/2 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, सभी को समझ में आया कि क्यों यूनियन हुआ भाई? बहुत क्रिटिकल चीज है, एग्जाम में लोग डर जाते हैं, अच्छे बच्चे डर जाते हैं भाई, एडवांस में इस चीज में गड़बड़ करके आ जाते हैं भाई। यही वाली चीज अगर मैं दे दूंगा ना, अगर मैंने दे दिया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के टर्म्स में, तो भूल जाते हैं कि यार ये यूनियन होगा कि इंटरसेक्शन होगा। यूनियन होता है भाई, जब केसेस अलग अलग कर देते हो तो यूनियन हो जाता है। यूनियन लिया दोनों का। अच्छा, तो ये कहानी के बाद अब आपको क्या करना है? इस कहानी के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कौन कौन से नंबर्स हैं,
ये तो x बिलोंग्स टू ये सारे के सारे नंबर्स हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर सारे के सारे रियल नंबर्स तो हो जा रहे हैं, लेकिन नंबर्स इन बिटवीन -2/3 टू +1/2 ये नंबर्स हम नहीं लेने वाले हैं। मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन से, क्या आप -2/3 और +1/2 को भी एक्सक्लूड करने वाले हो क्या? आप बोलोगे नहीं सर उसको इंक्लूड करना है, उसको इंक्लूड करना है। तो एक्चुअली मेरा x क्या होगा? मेरा x होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट नंबर्स इन बिटवीन -2/3 टू 1/2। अब जब मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं उस वाले सेट से, इसका मतलब मैं इंक्लूड कर रहा हूं अपने सेट में +2/3 और +1/2। जब एक्सक्लूड कर रहे हैं -2/3 में ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब जो इक्वालिटी है वो इंक्लूड कर ली मैंने। चमका क्या? यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से देखना, ठीक है? Sir, एग्जाम once के पहले। again, sir, once again explain. हाँ देखो, तो सेट ऑफ ऑल रियल Last नंबर्स one. में से मैंने ऐसा बोला कि आपको -2/3 और +1/2 इंक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड क्या करना है? एक्सक्लूड करना है आपको -2/3 से लेकर के +1/2 के बीच में सारे के सारे नंबर्स। तो मैंने सारे के सारे नंबर्स तो एक्सक्लूड कर दिए। अगर गलती से मैं यहां पर एक क्लोज्ड ब्रैकेट लगाता, इसका मतलब मैं +2/3 और +1/2 को भी एक्सक्लूड कर रहा होता। मुझे उनको एक्सक्लूड नहीं करना, मुझे तो उनको इंक्लूड करना था। इंक्लूड करना है, इसलिए ब्रैकेट्स जब डिसाइड करोगे तो सोचना कि कौन सी चीज एक्सक्लूड हो रही है। -2/3 से जस्ट बड़ी वैल्यू और +1/2 से जस्ट छोटी वैल्यू, बाकी सारी की सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है? इसलिए यहां पर ओपन ब्रैकेट आया, क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं। चमका क्या? Yes, sir. यस सर। चलो, ठीक है, बहुत अच्छा, Yes, sir. बहुत बढ़िया। ओके ओके, ठीक है। Next one is, so this its answer is C. Answer is C. Okay. This was question number 7. Question number 7. Okay. Then आपने पूछा था question number 8. Question number 8 try करते हैं भाई। Question number 8 is, okay. Question number 8 है solution set of inequality. चल, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, यहां पर है लॉग ऑफ x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 टू द बेस e इज लेस देन 0। दिस इज लेस देन 0। ओके, तो सबसे पहली चीज तो खुद लॉग डिफाइन होना चाहिए। अगर खुद लॉग को डिफाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? खुद लॉग को डिफाइन करना है। इसका मतलब x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, Greater than- ठीक है? तो यहां से हम बोलेंगे, चलो भाई फिर से चलते हैं, वेवी कर्व बना देते हैं दोनों का वेवी कर्व बनाएंगे तो आपको दिखेगा कहीं पर संसार में 2 है, कहीं पर संसार में 3 है। 2 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू देंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव खेलेगा। मुझे तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज चाहिए, नेगेटिव वाली नहीं चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि इक्वालिटी तो कहीं सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहां पर तो ग्रेटर देन है, तो इक्वालिटी का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब x बिलोंग्स टू या तो -∞ से लेकर के 2 यूनियन या फिर 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, ऐसा कुछ है। ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन सेट आया भाई जब लॉग को डिफाइन किया। तो अब इनइक्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो आप ये बताओ कि जब लॉग को डिफाइन कर रहे हो, जब इनइक्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं, तो दोनों का यूनियन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है? इंटरसेक्शन लेने दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि दोनों अलग अलग केसेस ही नहीं है, ओके? दोनों को ट्रू रहना चाहिए। हाँ, दोनों के लिए ट्रू होना चाहिए, दोनों सेम ही केस की बात हो रही है, ओके? तो RHS में 0 है, लॉग को कंपेयर करना है तो बेस सेम होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो लॉग में ले लें जिसका बेस e हो तो आउटपुट आ जाए 0? log of 1 to the log base 1 base What to the base? हाँ, तो ये ले लेंगे log of x - 2 to the base x - 3 to the base e is given greater than log of, less than है क्या? less than log of 1 to the base e। अब log of 1 base e क्यों लिया? समझो इसको, यहां पर बेस e मैचिंग खेल रहा है, और log of 1 की वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट में 0 भी लाना चाहिए था। अच्छा, अब आपको एक चीज पता है कि आपका बेस 0 से 1 के बीच में है या 0 से 1 से बड़ा है? सॉरी, 1 से बड़ा है। 1 1 के से बड़ा बड़ा है है। इनइक्वालिटी सेम रहेगी या स्विच हो जाएगी? Same, सेम same, रहेगी।
तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ले आओ उसको, किधर ले आओगे भाई? एलएचएस में ले आओगे। तो ये बन जाएगा x-2, एलसीएम मैं ले ले रहा हूं। चलो एक और स्टेप करता हूं। डिवाइडेड बाय x-3 -1 इज लेस देन 0। सो ये हो जाएगा x-2 x +3 इज डिवाइडेड बाय x-3 इज लेस देन 0। x से x कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 डिवाइडेड बाय x-3, ये वाली चीज नेगेटिव है। अब मेरा न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, मेरा न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, तो 1 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू कभी नेगेटिव हो जा रही है। इसका मतलब मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? अगर Negative. देखो यही वाली चीज में कंफ्यूजन था ना भाई। देखो तो न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है, न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है। तो ये पूरे के पूरे फ्रैक्शन को नेगेटिव करने वाला रिस्पॉन्सिबल जो एंटिटी है वो क्या हो जाएगी? वो x-3 हो जाएगी। सिंपल। तो इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए, तभी इसकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इक्वल्स टू 3 तो हो ही नहीं सकती, वरना वो फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये मिल सर जाएगा ग्रेटर देन 0 होगा ना? x-3 नेगेटिव होना चाहिए ना, सॉरी सर ग्रेटर देन 3। x-3 इज नहीं, x-3 देखो इसको नेगेटिव करना है ना। सर तो लेकिन क्वेश्चन में ग्रेटर देन दिया है। अरे क्वेश्चन में लेस देन दिया है मेरे भाई, तुम कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? सर लेस देन ही दिया। लेस देन नहीं है। सॉरी सर, सॉरी सर। लेस देन दिया है। Less than. ओके, सो यहां से मिल जाएगा, दूसरे वाले से मिल जाएगा। ये नहीं चमका क्या अभी भी? मैं फिर से समझाता हूं। देखो ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला तो हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर इसको नेगेटिव करना है, लेस देन 0 करना है, तो नीचे वाला नेगेटिव होना चाहिए। नीचे वाला नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि x-3 लेस देन 0 होना चाहिए। x-3 लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मिल जाएगा मेरा सेकंड वाला सॉल्यूशन सेट। ये मिल जाएगा मेरा सेकंड वाला सॉल्यूशन सेट। अब अभी तो अथर्व ने बताया था कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन। सो x की वैल्यू पहले वाले से -∞ से 2 और 3 से इंफिनिटी और दूसरे से लेस देन 3 ले लेते हैं भाई, दोनों को साथ में ले लेते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा है, यहां पर है 2, यहां पर है 2 3 और 2 इधर 3 है, और दूसरे वाले सॉल्यूशन सेट से मिल रहा है। पहले मैं दूसरे वाले का बना रहा हूं। सो दूसरे वाले सॉल्यूशन सेट से मिल रहा है 3 को एक्सक्लूड करेंगे और 3 से छोटी सारी की सारी वैल्यूज ले लेंगे भाई। पहले वाले सॉल्यूशन सेट से क्या मिल रहा है? पहले वाले सॉल्यूशन सेट से मिल रहा है 2 से छोटा और 3 से बड़ा। सो लेस देन 2 फर्स्ट वाले से मिल रहा है, इट शुड बी लेस देन 2 और इट शुड बी ग्रेटर देन 3। तो आपको चमक गया होगा दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस कहां पर है भाई? कॉमन तो ये खेल रहे हैं x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 2 के बीच में, -∞ से लेकर के -∞ से लेकर के 2 के बीच में। क्या 2 की इक्वालिटी पे खेल रहे हैं भाई? नहीं, 2 की इक्वालिटी ऊपर वाला नहीं देता। ठीक है, चमका भाई? यस सर। ओके, फाइन। तो ठीक है, नेक्स्ट वन वाज, so we have done question number 8, 9 and 10. 9 and 10. Okay, now question number 9 is okay, question number 9 is set of values for which the inequality is, एक inequality है x² - 3x - 10 is less than 0, ये एक inequality है। और दूसरी है 10x - x² - 16 is greater than 0। साइमल्टेनियसली मतलब दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा भाई, दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, चल किसने किसने कर लिया भाई ये वाला? तनाया बेटा, आपसे हो गया था क्या ये वाला क्वेश्चन? नो सर, नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मधुरा इसको कर लिया था बेटा? नहीं सर। ओके, श्रीनिवास कर लिया बेटा इस क्वेश्चन को?
भी नहीं है। चलिए खोलूं, शांतनु भी नहीं है। कुछ है क्या आज? तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो क्या वो टफ हो, सर। एमसीक्यू टेस्ट के लिए कॉलेज के? काफी एक टफ एग्जाम आने वाला है तुम्हारा। सर वो सर प्रेजेंट। मैथ्स है ना कॉलेज का, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो सब लेसन्स चैप्टर्स से शुरू किए हैं हाँ सीरीज। सो सर वो भी पढ़ना पड़ेगा ना, और वो थोड़ा बैकलॉग है। बैकलॉग है, ओके। चल सुज्ञान बता तो कैसे किया क्वेश्चन नंबर 10? तो आसान है। तो मेरा थोड़ा डिफरेंट आंसर आया। डिफरेंट आंसर आया? 10th नहीं, हम कौन सा कर रहे हैं अभी? 9th। हम 9th कर रहे हैं। The ninth one. 9th वन मैंने सही तो किया, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज कर दिया और दोनों का इंटरसेक्शन लिया होगा। तो इंटरसेक्शन गलत लिया है क्या, ये फैक्टराइज गलत किया है? ओके तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कैसे फैक्टराइज किया? -5 + 2 में फैक्टराइज कर लिया, करेक्ट है। दूसरे वाले में नेगेटिव कॉमन लिया, लेस देन 0 किया, सॉरी ग्रेटर देन 0 कर लिया। नहीं पहले से ग्रेटर देन 0 है ना सुज्ञान, तूने इनइक्वालिटी गलत ले ली थी। ठीक है चल कोई बात नहीं, बाकी कॉन्सेप्ट तो पता है। ओके यार आँखें खराब हो जाएंगी। ओके करते हैं भाई ट्राई। फैक्टराइजेशन आप लोग जल्दी से बता दो तो भाई, फैक्टराइजेशन बता दो भाई। फैक्टराइजेशन इसका क्या क्या हो जाएगा? x - 5 x + 2 x + 2 x - 5 x + 2। सो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स भाई। ये हो जाएगा x - 5 मल्टीप्लाइड बाय x + 2, दिस थिंग इज लेस देन 0। और दूसरा वाला, दूसरे वाले के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई? नेगेटिव साइन कॉमन लेकर के खेले क्या वृंदा? -8 x - x - 2 x - 8 आएगा सर। ओके वृंदा कैसे करेंगे बेटा दूसरे वाले को सॉल्व? सेकंड वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें नहीं आता तो बोल दो नहीं आता। ओके एक और को रिमूव करना पड़ेगा। अमर बोल बेटा क्या करेंगे इसमें? सर पहले एक तो हम उस शिफ्ट कर सकते हैं उसको, शिफ्ट नहीं किधर तो करेंगे? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ले ले बाहर, नेगेटिव साइन हाँ ले ले सर। बाहर, ले लिया, क्या बन गया? सर को उसको फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर आएगा x - 2 x - 8 x लेस देन - 0। 2 x सर एक्चुअली - 8 मैंने नेगेटिव साइन के साथ x - 2 x - 8 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और फिर मैं इसको लिखूंगा x - 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 8 इज लेस देन 0, ऐसा ना? हाँ सर। चल भाई इसके बाद तो सर, प्लॉट अभी कर देना दोनों है। का intersection है। हाँ इसके बाद तो ग्राफ्स प्लॉट कर देने हैं भाई, ग्राफ्स नहीं कॉमन सॉल्यूशंस प्लॉट कर देने हैं रियल नंबर लाइन पर। तो ये ले लेना पड़ेगा। अरे यार ये चमक रहा है काफी, वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। ओके फाइन, सो ये बन जाएगा। पहले वाले के लिए मैं दोनों के लिए एक ही साथ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है? तो रियल नंबर लाइन पर दोनों के सॉल्यूशंस प्लॉट कर लेते हैं। सो फर्स्ट वाले के सॉल्यूशंस हो जाएंगे, फर्स्ट वाले के लिए मुझे करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू +5। अच्छा तो लेस देन 0 पे खेलना है, लेस देन 0 पे खेलना है, इसका मतलब लेस देन 0 पे खेलना है तो पहले वाले से नहीं अलग अलग करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं। सो 5 से बड़ी कोई वैल्यू देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव से आया नेगेटिव गया, नेगेटिव से आया पॉजिटिव चला गया, तो ये नेगेटिव वैल्यूज, ये पॉजिटिव वैल्यूज, ये पॉजिटिव वैल्यूज, ऐसा हो जाएगा भाई, इस तरह से दिखेगा। ओके तो मुझे तो चाहिए नेगेटिव वैल्यूज, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू हो जाएगा -2 से लेकर के 5 तक।
अब ओपन ब्रैकेट होगा क्या? बिल्कुल ओपन ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाले से मुझे मिला। दूसरे वाले से क्या मिलेगा भाई? दूसरे वाले में भी लेस देन 0 है। अच्छा, और अच्छी बात है भाई, दूसरे वाले के लिए बनाते हैं भाई। दूसरे वाले के लिए रियल नंबर लाइन प्लॉट किया, दूसरे वाले के लिए रियल नंबर लाइन प्लॉट किया, और प्लॉट किए पॉइंट्स 2 और 8। पॉइंट्स प्लॉट किए भाई, x इज इक्वल टू 2 और 8। अब मैं क्या करूंगा, 8 से बड़ी कोई वैल्यू देता हूं। 8 से बड़ी कोई वैल्यू दी तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब क्या करना है, अब देखना है कि लेस देन 0 वाली वैल्यूज की बात हो रही है, तो यहां पर भी जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो दे देगा x बिलोंग्स टू 2 to 8, दोनों जगह ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि इक्वालिटी की बात ही नहीं हो रही है। अब हम दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशंस प्लॉट कर लेते हैं भाई। तो फिर से एक रियल नंबर लाइन पर दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशंस प्लॉट करेंगे। रियल नंबर लाइन स्केच कर ली, और पहले पॉइंट स्केच कर लेते हैं। तो -2 और 5, -2, x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू +5, x इज इक्वल्स टू +2 और x इज इक्वल्स टू +8। ठीक है, सो पहले वाले से इन दोनों के बीच मिल रहा है, दूसरे वाले से, तो पहले वाले से सॉल्यूशन सेट है एक्सक्लूडिंग 2 to excluding 5, और दूसरे वाले से मिल रहा है एक्सक्लूडिंग, सॉरी, नेगेटिव ऑफ 2 to पॉजिटिव ऑफ 5, और दूसरे वाले से मिल रहा है एक्सक्लूडिंग 2 to excluding 8। तो कॉमन सॉल्यूशन दिख गया क्या भाई आपको? x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 2 to 5, दोनों जगह ओपन होगा क्या? यस सर, दोनों जगह ओपन होगा, क्योंकि 2 पर नीचे वाला ओपन हो जा, सॉरी, नीचे वाला क्लोज्ड है, ऊपर वाला ओपन हो जा रहा है, और 5 पर नीचे वाला ओपन हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई आंसर नहीं है, एक है, डी है। ठीक है, सो डी हो जाएगा आंसर भाई, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चमका भाई बढ़े आगे। काफी आसान प्रश्न है, काफी आसान प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज मॉडुलस ऑफ x minus 1 divided by x plus 2, this is less than 1। ओके फाइन, चल भाई, चिन्मय सॉल्व किया क्या बेटा इसको? नो सर। नहीं किया है, कोई बात नहीं। शांतनु, आपने सॉल्व किया क्या बेटा? नहीं सर, डाउट है। ये डाउट में है क्या? चलो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? इसको सॉल्व करने के लिए दो केसेस हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था, जब मॉडुलस फंक्शन अकेला पड़ जाए तो क्या करते हैं, मॉडुलस फंक्शन को अकेले डिफाइन कर लेते हैं। अकेला पड़ गया ना भाई मॉडुलस फंक्शन, बेचारा अकेला पड़ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन को एक बार ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेनी पड़ेगी। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये डिफाइन करना आता है या मैं स्टेप बाय स्टेप कर दूं? चलो स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं केवल इस क्वेश्चन के लिए। सो देखो, मेरा जो x माइनस 1 है वो ओपन हो सकता है, मेरा जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है वो ओपन हो सकता है x माइनस 1 जैसा या माइनस ऑफ x माइनस 1 जैसा। ये x माइनस 1 जैसा कब ओपन होगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। या माइनस ऑफ x माइनस 1 जैसा कब ओपन होगा, जब x माइनस 1 लेस देन 0 हो। कुछ ऐसा कुछ ओपन होगा, इस तरह से ओपन होगा भाई। ओके फाइन। तो अच्छा, तो मुझे तो x के बारे में बात करनी है ना, x के डोमेन के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। तो मैंने इसके डोमेन को कैसे ब्रेक किया भाई, इसकी वैल्यू होगी x माइनस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, और इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस x जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, अब इसको याद करने का भी मेथड मैंने बताया था कि आप 1 से जैसे ही कोई बड़ी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव बनने वाला है, तो पॉजिटिव बनने वाला है तो पॉजिटिव में ओपन होगा। ठीक है, शॉर्टकट बताया था ना कि x माइनस 1 विल बी, ये वाली चीज ओपन होगी x माइनस 1 जैसे ही जब 1 से जैसे जस्ट बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं 1 से बड़ी वैल्यू रखूंगा 1.1 माइनस 1, वो ऑलरेडी 0.1 एक पॉजिटिव नंबर हो जा रहा है, तो 1 से किसी बड़ी वैल्यू के लिए ये ओपन होगा x माइनस 1 जैसा, और 1 से जस्ट छोटी जब वैल्यू रखूंगा तो ये ओपन होगा x माइनस 1 का नेगेटिव जैसा। ठीक है, तो दोनों मेथड पता है ना भाई, ऐसे भी कर सकते हो और उस तरह से
शॉर्टकट सोच करके भी कर सकते हो भाई। अपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव होता है, अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट में मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो आपको क्या करना है भाई कि इस x-1 का क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है भाई, कहां पर दाल में कुछ काला हो रहा है, x = 1 पर। तो जैसे ही आप 1 से आगे बढ़ेंगे ना, ये कैसा दिखने लग जाएगा, x-1 जैसा। जैसे ही आप 1 से पीछे जाओगे कैसा दिखने लग जाएगा, -(x-1) जैसा। ठीक है, तो इस तरह से सोचना, इस तरह से सोचना, क्योंकि ऐसे ढेर सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, और हर बार मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। हर बार मैंने अगर डायरेक्ट लिख दिया तो फिर चमकेगा नहीं भाई। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई भाई। मॉडुलस फंक्शन को रिडिफाइन शॉर्टकट मेथड से करेंगे आगे से हम, हमेशा हमेशा ऐसा नहीं करेंगे। चलो अभी के लिए कर लिया है, अभी के लिए कर लिया, तो मैंने अपने पार्टीशनिंग ऑफ डोमेन कर ली। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अब मैं दो अलग अलग केस लेके सॉल्व करूंगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, केस 1, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तब लेके सॉल्व कर रहा हूं। तो जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो मॉडुलस कैसा ओपन होगा, x-1 जैसा। तो ये बन जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय x+2 डिवाइडेड बाय x+2, दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1। और केस 2 कैसा ओपन होगा भाई, केस 2 ओपन होगा, केस 2 ओपन होगा x इज लेस देन 1, व्हेन x इज लेस देन 1, 1 माइनस x जैसा दिखेगा। सो 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x+2 इज लेस देन 1, ऐसा दिखने लग जाएगा। चलो आगे क्या करें भाई, आगे क्या करें शांतनु, आगे क्या करेंगे बेटा, इसके बाद से चमक रहा है क्या? यस सर, सर 1 को LHS के पास लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब क्या करेंगे भाई, अब वेवी कर्व तक जाना है भाई। तो ये बनने वाला है x-1 डिवाइडेड बाय x+2 -1 इज लेस देन 0। ये बनने वाला है 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x+2 -1 इज लेस देन 0। दोनों जगह पर लेस देन 0 पे खेल रहा है। अच्छा, सो पहले वाले से मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा x-1 -x-2 डिवाइडेड बाय x+2 इज लेस देन 0। एक x से दूसरा x कैंसिल हो गया, तो इधर बचा -3/x+2 इज दिस इज लेस देन 0। अच्छा, इधर क्या मिल रहा है भाई, इधर मिल रहा है 1 माइनस x -2 डिवाइडेड बाय x+2 इज लेस देन 0। तो यहां पर ये तो -2x -1 बन गया भाई, सॉरी -2x बना, ये तो -2x -1 बन गया, -2x -1 बन गया डिवाइडेड बाय x+2, दिस इज गिवन लेस देन 0। ऋषिकेश भाई बता तो फर्स्ट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, बोल ऋषिकेश। अगर नहीं आता तो बोल दे नहीं आता। ऋषिकेश तुझसे पूछ रहा हूं सर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 3/x+2 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अच्छा, वैसे करना चाहता है, चल ठीक है, अभी तो सिखाया, ऊपर वाला नेगेटिव है, चल ठीक है ऐसे ही कर ले। सो 3/x+2 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर 3 पॉजिटिव है तो इस पूरे को पॉजिटिव होने के लिए 0 से इंफिनिटी तक है, ठीक है। अगर 3 पॉजिटिव है तो पूरे के पूरे रैशनल टर्म को पॉजिटिव होने के लिए मेरा डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, मेरा डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि x+2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x+2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना सुज्ञान, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन -2। सुज्ञान सेकंड वाले के लिए बता दे तो क्या क्या करेंगे स्टेप्स, -2x -1 के लिए क्या क्या करेंगे। पहले माइनस कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में, हाँ माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। सो 2x + 1 अपॉन x+2 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब क्या करें, ग्रेटर देन 0 वेवी कर्व, अभी 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन उस 2 को कॉमन लेने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सिंपली वेवी कर्व बनाना पड़ेगा x + ½ डिवाइडेड बाय
x+2 के लिए दिस इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसके लिए वेवी कर्व बनाता हूं मैं, बहुत रफली वेवी कर्व बना रहा हूं। सो यहां पर जो वेवी कर्व बनेगी उसमें एक पॉइंट आएगा -2, एक पॉइंट आएगा -12। जब -12 से बड़ी 0 वैल्यू रखेंगे, 0 रख दो तो पॉजिटिव पॉजिटिव खेल रहा है भाई, तो पॉजिटिव से आया, नेगेटिव गया, पॉजिटिव चला गया, हमें तो चाहिए पॉजिटिव वाली वैल्यूज, पॉजिटिव वाली वैल्यूज। तो यहां से बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -2 यूनियन -12 से लेकर के इंफिनिटी तक आ रहा है। लेकिन दोनों ही केसेस को गौर से देख लो भाई, हम बहुत बड़ा पाप कर सकते हैं अगर हम ऊपर जाके ये चेक ना करें कि मेरा केस कौन सा था। दोनों ही केसेस में ऊपर वापस जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि केस क्या था भाई। केस तो था x<1 का, और मिल क्या रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -12 टू इंफिनिटी। तो सेम केस में इंटरसेक्शन लेते हैं या यूनियन लेते हैं भाई? सेम केस में इंटरसेक्शन लेते हैं, सेम केस में इंटरसेक्शन ले लेंगे। आयुष बताएगा, आयुष धीरे धीरे करके हौले हौले से बताना बेटा। हाँ, सो x<1 है, तो क्रिटिकल पॉइंट में पहले प्लॉट कर देता हूं। इधर कहीं बैठा है -2, इधर कहीं बैठा है -12 और इधर कहीं बैठा है +1। तो x तो 1 से छोटा है, तो केस ये है x<1, ठीक है। और कहानी क्या बोल रही है भाई, जो हमें मिला उसमें क्या मिल रहा है, -2, -∞ से -2 और -12 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो आयुष बोल तो दूसरे वाले केस में सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू सर फ्रॉम -∞ to -2 इंक्लूडिंग union -2 या एक्सक्लूडिंग -2? एक्सक्लूडिंग -2, बिल्कुल सही। यूनियन excluding -12 and excluding 1. एक्सक्लूडिंग -12 एंड एक्सक्लूडिंग 1, बिल्कुल सही। अब मुझे सानिका बताएगी भाई, सानिका यहाँ पर बीच में यूनियन क्यों आ गया? हमें तो इंटरसेक्शन निकालना था, ये बीच में यूनियन कैसे आ गया? काफी कंफ्यूजिंग है ये वाली चीज तो। So because the common solutions, if you see the common solutions, कॉमन सॉल्यूशन में यूनियन आ रहा है। हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो अभी तो एक सॉल्यूशन सेट मिला, हाँ करेक्ट बोल रहे हो बेटा। ओके, अभी तो एक सॉल्यूशन सेट मिला भाई। दीक्षा बेटा जल्दी से बता, तो यहां पर ऊपर में मैंने लिया था x>=1 और मिल रहा है x>−2, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ओके, तो पहले वाले से मिला, मैंने लिया तो था x>−1, तो x 1 या 1 से बड़ा है, और जो सेट मिल रहा है उसमें क्या मिल रहा है भाई, x-2 से बड़ा है। सो -2 को एक्सक्लूड करके इससे बड़ी सारी की सारी वैल्यूज भाई। अब दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दीक्षा बेटा, x बिलोंग्स टू -2 to 1 कॉमन सॉल्यूशन। हाँ, -2 to 1 नहीं होगा भाई। स्वामिनी बेटा कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? सर 1 to infinity, 1 से इंफिनिटी तक। 1 को इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे? इंक्लूड करेंगे सर। इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अरे कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है दीक्षा, जहां पर दोनों लाइंस आ रही हैं वो कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो यहां से यहां तक, यहां से इंफिनिटी तक दोनों लाइंस जा रही हैं, ठीक है, तो ये बनेगा कॉमन सॉल्यूशन भाई। ठीक है भाई, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। ये मिला मेरा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन सेट, फर्स्ट केस से दूसरे वाले केस से ये मिला। अब दोनों का यूनियन लेना या इंटरसेक्शन लेना है भाई वेदांत, दोनों का यूनियन या इंटरसेक्शन? बोल वेदांत। इंटरसेक्शन लेंगे ना? इंटरसेक्शन लेंगे। अरे भैया इतने दिनों से मोदी जी चीख चीख के बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। हाँ सर, यूनियन लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। इंटरसेक्शन साथ साथ में नहीं लेना पड़ेगा इन दोनों को, ठीक है। सो ओके, केस अलग अलग है ना वेदांत, केस जब अलग अलग बन जाएंगे भाई, केस अलग अलग है ना, सेम केस में इंटरसेक्शन जाता है। जब केस अलग अलग बन गया मतलब पार्टीशनिंग ऑफ डोमेन
मैंने ये टर्म यूज नहीं किया क्योंकि बस फालतू का टर्म है, ये सीखना नहीं है उसमें कुछ। जब मैं डोमेन अलग अलग ब्रेक कर देता हूं तो उसको बोलते हैं पार्टीशनिंग ऑफ डोमेन। तो जब मैं अलग अलग केसेस लेता हूं ना इस तरह के, तो मैंने अपनी डोमेन की पार्टीशनिंग कर दी है। ये मेरा दूसरा वाला पार्ट है डोमेन का, ये मेरा पहला वाला पार्ट है डोमेन का, ठीक है। तो पार्टीशनिंग ऑफ डोमेन से ही जो सॉल्यूशंस मिलते हैं उनका यूनियन लेना चाहिए भाई। तो अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। पहले वाले से जो मिलेगा वो मिलेगा x की वैल्यू 1 से बड़ी सारी की सारी वैल्यूज, x की वैल्यू 1 से बड़ी सारी की सारी वैल्यूज। और दूसरे वाले से मिल रहा है, अरे काफी मुश्किलों से निकल रहे हैं हम। यहां पर है एक -2, यहां पर है एक -12 और एक, अच्छा यहां से यहां तक 1 तक जा रहा है। ओके, सो -2 से छोटा और +1/2 से बड़ा। तो आप बताओ कॉमन सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे भाई? कॉमन सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे? दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस, सॉरी दोनों के और वाले सॉल्यूशंस, हाँ -∞ to -2 union -1/2 to infinity। करेक्ट है, यूनियन खेलना है ना भाई। सारा खाना खाते हुए चलो भाई, -1/2 को भी खा सकते हो, 1 को भी खा सकते हो, सारा खाना खा लोगे तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। चमका क्या भाई? चमक गया? यस सर। यस सर। प्रश्न यस सर। बस थोड़ा सा हैंडल विथ केयर करना था इसको, बाकी तो सही हो जाएगा। अगर जो स्टेप सिखाए गए हैं वो करोगे तो हो जाएगा भाई। अब ये इनइक्वालिटीज एक्चुअली में इजी हैं, आप नहीं समझ रहे हो। इनइक्वालिटीज के अच्छे क्वेश्चंस जो जेई वगैरह में पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कॉम्बिनेशन से आएंगे, ठीक है। तो अभी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, ये तो काफी सरल प्रश्न है, ठीक है। चलो, तो हमने कंप्लीट कर लिया होमवर्क एक्सरसाइज। अब हम आ जाते हैं टीपीपी पे, ठीक है। सो टीपीपी सर होमवर्क एक्सरसाइज लेवल 3, व्हाट अबाउट लेवल 3? लेवल 3 के मैंने क्वेश्चंस कराए बेटा। मैंने लेवल 3 के क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 कराया। क्वेश्चन नंबर 50 इज आउट ऑफ कोर्स बोला। क्वेश्चन नंबर 14 आई हैव सेड दैट आई विल नॉट सॉल्व टिल आई एम नॉट टिल आई विल कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। यस सर। ठीक है, काफी डिमांड है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की, काफी मजा आएगा काफी पढ़ने में। आप लोग मुझे सिखाना कुछ कुछ, काफी कमजोर हूं मैं इन सब चीजों में। ओके, सो टीपीपी के डाउट्स बोलो भाई। थोड़ा सा समय बचा है, मेरी 12वीं कक्षा में भी एक क्लास है, तो टीपीपी The sixth one. So 12th one. So 6th one. 14. सो 15 से पहले कौन कौन से क्वेश्चंस डाउट में है भाई? 6th one, 14. 12th one and 14th one. 8th So one. 6th and 12th. 8th one भी। The 14th one. अरे 14th one हो गया भाई। ऐसे बार बार सॉल्यूशन सेट में एक एलिमेंट को बार बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। क्या तुम लोग ये सब, हाँ सुध्यान प्यूमा का क्या पहनना है भाई? कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूं। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टी-शर्ट हाँ हाँ, अरे मैं क्या बोलने वाला था, आपने 6, 12, 14, 8 के अलावा कुछ बोला क्या? सर 9th 9th one बोला। 9th 13th one भी है। 8 हो गया यार, तुम लोग 2-3 बार बोल देते हो यार, ऐसा जगराता चल रहा है क्या भाई? साहब मुझे 2 बार प्रसाद चाहिए। ठीक है ठीक है, काफी मजे में। 13th भी 13th is a tough question. So question number 13 also. बस यही कहानी है? यस सर। और कोई कहानी में कोई और ट्विस्ट? चलो पहले 15 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे है सर। हाँ सर, नेक्स्ट पेज पे एक ही डाउट है। नेक्स्ट पेज एक ही डाउट है? अरे भाई तूने रिकॉर्ड तोड़ दिए। चल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं अपनी, शुरुआत करते हैं ओवर की छठी बॉल से। क्वेश्चन नंबर 6 है, r is a real number such that modulus of r is less than 1. मॉडुलस ऑफ r is less than 1, और कहानी बोलती है कि अगर if a is equals to 5 times of 1 minus r, 5 times of 1 minus r, तो संसार a को किस नाम से जानेगा भाई? a को किसके नाम से जानेगा? ठीक है, सो अच्छा,
तो यहां से कहानी क्या पता चलेगी भाई? अभी सिखाया भाई, आर क्या घर के अंदर बंद है या घर के बाहर निकल गया भाई? दोनों तरफ से पीछे वाले तरफ। अंदर है अक्षता सर। बताइए भाई, अक्षता बोल, अक्षता बोल। अभी ये आर घर के अंदर है, घर के बाहर चला गया है? यस सर। अरे यार तुम तो ऐसा बुमराह फास्ट बॉल डाल रहा है, फास्ट बॉल डाल रहा है, तुम तुरंत युजवेंद्र चहल पे आ जाते हो। हाँ बोलो बेटा, मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1 के सॉल्यूशन सेट क्या होगा? काफी टफ क्वेश्चन है। दिस कैन कम इन जे एडवांस्ड 2022। So if you do not know, you have to say no. Sir, मुझे नहीं आता। Yeah, sir, I don't know. हाँ ओके फाइन, ठीक है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सॉल्यूशन सेट नहीं आता है? रेज योर हैंड। पार्टिसिपेंट्स कम हो गए भाई, काफी मुश्किल है यार काम में चीजें। कितने लोगों को नहीं आता भाई? बाकी सभी को आता है? काफी जोशीले हो आप। Yes, sir. अरे तेरे को बता, अरे चुप करो यार। हाँ अभी उठाया हाथ। स्वामी को नहीं पता? अरे स्वामिनी अभी तो सिखाया, अभी तो सिखाया। जब ये देखो भाई, ऐसा हो तो घर के अंदर बंद हो गया है भाई, ऐसा है लेस देन है तो घर के अंदर बंद हो गया है भाई। घर के अंदर बंद हो गया है तो घर के पीछे वाले दरवाजे से आगे वाले दरवाजे के बीच में। जब ऐसा है तो घर से बाहर चला गया है। ग्रेटर देन, घर से बाहर चला गया है तो पीछे वाले दरवाजे से भी बाहर चला गया है और आगे वाले दरवाजे से भी बाहर चला गया है। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन ए, आगे वाले दरवाजे से भी बाहर चला गया है। चमका क्या? यस सर। ऐसे होता है, यही कहानी है। ठीक है, ठीक है। क्लास के बाद मैं आप सभी से फिर से वही चीज बोलूंगा। इसे नहीं चल पाएगा यार, मैं पिछले साल जिस लेवल पे पढ़ा रहा था वो लेवल भी नहीं है अभी। ठीक है भाई, सो मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1, तो आर की वैल्यू किधर से किधर तक जाएगी भाई? -1 से +1 के बीच लाई करेगी। अच्छा, अब आर की वैल्यू से मुझे ए की वैल्यू तक पहुंचना है, तो जैसे रेंज क्रिएट करते हैं ना भाई, हौले हौले से घर बनाओ, हौले हौले से घर बनाओ भाई। देखो तो यहां पर आर है, मुझे पहुंचना है 5 टाइम्स ऑफ 1 - आर तक। तो अब दो सामने देख बेटा, सामने देख। किसको देख रहा है? सर उधर बच्चे बॉल लेने के लिए आते हैं सर, पीछे ग्राउंड है ना, वो बॉल मारते हैं क्रिकेट खेलते। तू किधर रहता है? ये ले दे दे ग्राउंड के पास रहता है क्या? नहीं सर, आदर्श स्कूल पता है क्या आपको? नहीं इतना फेमस नहीं है सर, उसका ग्राउंड है ना, मेरा घर जस्ट उसके पीछे है सर। तब क्रिकेट खेलते हैं ना तो बॉल कभी कभी घर में आ जाता है, वो खोजने के लिए आते हैं सर बॉल। तो ये तेरे घर के आसपास, सॉरी तेरे घर के आसपास थर्ड गेट के आसपास तेरा घर है क्या? राइट साइड या लेफ्ट? नहीं सर, आदर्श नगर में। काफी, वो थर्ड गेट बहुत दूर हुआ सर। मतलब थर्ड गेट इज गांव, उससे भी दूर है? नहीं सर, सर आयुष के घर के पास ही है, मैं उतना बता देता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है। सो जो मेरा घर है दैट इज नियर, सो यहाँ पर है, दिस इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काफी बड़ी यूनिवर्सिटी, शायद वर्ल्ड की 3rd या 4th में था सर। हाँ सर। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में I was not that good in, मतलब I was not that interested in studies. ठीक है, I was good in studies but not that interested कि हाँ IIT करना है ये वो। So this is my house. This is a place called Lanka. This is a place called Lanka. So there is a place called Lanka in Varanasi and that is the center of the city. ठीक है, so my house is somewhere over here. ठीक है, and okay, so most of the coaching institutes, this FITZY, Resonance, Akash and all, they were on this side of the road. And यहाँ पर BHU में जो सबसे famous है, BHU is famous for Hindi, संस्कृत, ये foreign studies और कुछ उर्दू and all. यहाँ पर एक part है, काफी बड़ा campus है in fact, वो है IIT BHU का, okay fine.
सो बचपन से जब मैं अंदर जाता था, बीएचयू के अंदर जाता था, बिकॉज बीएचयू के अंदर काफी बड़ा ग्राउंड है, आईटी का ग्राउंड है। सो क्या होता था कि मैं उनके साथ क्रिकेट खेलने जाता था, और वो इतना घटिया क्रिकेट खेलते थे वो आईटी वाले कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई सबसे अच्छा कॉलेज जाने के लिए है तो आईआईटी ही जाना चाहिए। और रीजन क्या था कि इतना बेकार क्रिकेट खेलते हैं कि वहां पर तो मैं हीरो बन जाऊंगा भाई, अगर बीएचयू आईआईटी बीएचयू चला गया तो, ठीक है। सो ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, जब मैं कॉलेज गया तो मुझे जो अपनी औकात थी पता चली, क्योंकि मैं आईआईटी जा ही नहीं पाया। So I was getting mining engineering in IIT BHU that time, that rank. Okay, so ये छोटी सी कहानी। अब तो तेरे को भी लगता होगा बच्चे छोटे से बच्चे हैं, इनको तो मैं इनकी बॉल में तो छक्का ही मारूंगा, ऐसा लगता है ना? लगता है ना सर, कभी कभी जिस दिन आएंगे ना अपने पे कुछ नहीं लगता भाई, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं तेरी बॉल पे 5 छक्के तो मार ही दूंगा 6 में से, तो 5 छक्के थोड़ी ना लगेंगे, 6 ही लगेंगे। ठीक है, ओके। सो मुझे पहुंचना है 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर तक, तो पहले तो माइनस आर क्रिएट करना पड़ेगा भाई। थ्रू आउट जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस आर, और -1 को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया +1, +1 को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया -1, और जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी स्विच हो जाती है, स्विच हो गई। अब क्या करें, यहां तक पहुंचना है भाई, यहां तक पहुंचना है, सभी जगह 1 ऐड करेंगे। थ्रू आउट 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, ये बन गया 0, ये बन गया 1 माइनस आर, ये बन गया 2। ठीक है, सो ऐसे कुछ हो गई मेरी इनइक्वालिटी, इस प्रकार से दिखेगी इनइक्वालिटी। ओके, अगला स्टेप आपको समझ गया होगा भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अथर्व, क्या +5 से मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? +5 से मल्टीप्लाई किया तो नहीं होगा। पॉजिटिव साइन की इज्जत थोड़ी ना करती है इनइक्वालिटी भाई, तो कर दिया भाई, 1 माइनस आर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 हो गया, ये बन जाएगा 10। अच्छा, तो इसको सजा के लिखें भाई, दिवाली यार, ये सजा के लिख लो, ऐसा हो जाएगा कुछ। अच्छा, लेकिन 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर क्या है भाई? ये तो a है। a की वैल्यू किधर से किधर तक? 0 से लेकर के 10 तक, 0 to 10। ओके, बढ़े आगे भाई। यस सर। चल, यस सर। काफी सरल प्रश्न था, काफी सरल, और 8वीं गेंद आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, अच्छा तो ये देख के डर गए क्या? अरे यार अथर्व, ये देख के डर गया क्या तू? तो नहीं डरा। आयुष, ये अथर्व डर गया क्या? ये ऊपर नीचे हो गया क्या? अरे भैया देखो, थोड़ा सा IQ जानते हो ना भाई, IQ। हाँ, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो आयुष क्या बोला था भाई, अगर दोनों पॉजिटिव हो और एलसीएम लेना पड़ जाए तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से किसी ने रोका है क्या भाई? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आपने सोचा होगा कि अरे अच्छा होगा अगर 1/2 को एलएचएस में ले आए और फिर उसको सॉल्व किस तरह से कर दें भाई, वेवी कर्व बना के कर दें। उससे भी बेटर मेथड क्या है? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए दिया है, वो जबरदस्ती दिया है कि आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ये वाला डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। इधर किया मल्टीप्लाई x² + 1 से, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर आ गया, ग्रेटर देन, इधर में क्या बचेगा भाई, x² + 1। ठीक है, आ गया मजा भाई? चमका ये वाला स्टेप सभी को? यहां पर मल्टीप्लाई किया मैंने एक पॉजिटिव नंबर से, कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब इसके आगे की कहानी तो आप जानते हो भाई। आगे की कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2x + 4 इज ग्रेटर देन x² + 1, और
इधर ले लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इधर गया तो लेस देन 0, माइनस थ्री इज लेस देन 0। अच्छा भाई, अब इसको क्या दे दें? अभी इसको क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इंटीग्रल। x minus 3 into काफी x plus आसान 1. प्रश्न। देखो मुझे ना जब आपको कभी मैगी दिखता है तो आपको उसके साथ सोया सॉस डालने का मन करता है ना भाई। मुझे जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिखता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिखता है, मुझे मन करता है उसका परफेक्ट स्क्वायर क्यों ना बना लिया जाए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ही, लगे हाथ उसका परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर लिया जाए भाई, परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर लिया जाए। कंपैरिजन इजी हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर से। ये क्या बनेगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? लेस देन 4। चमका क्या? तो ऐसा हमेशा करना है, हमेशा खोजते रहो भाई, इनइक्वालिटी में खोजते रहो किधर परफेक्ट स्क्वायर छुपा हुआ है। ठीक है, इधर छुपा हुआ है। अब तो बस वैल्यू रख दो, अब तो कोई वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 लेस देन 4 चमका। x की वैल्यू 2 रखेंगे, 1 लेस देन 4 चमकेगा भाई। x की वैल्यू 3 नहीं रख सकते, x की वैल्यू -1 रखेंगे, नहीं रख सकते, 0 रख सकते हैं, x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 लेस देन 4। हाँ भाई, तो ये सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सारे इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। चमका क्या? यस सर। Yes. काफी बढ़िया Yes, sir. प्रश्न, काफी चीजें सीखने को मिली भाई इस क्वेश्चन से, तो याद रखने की चीज है भाई ये वाला क्वेश्चन। चल क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। अरे 9 तो हमने बरसों से किया हुआ है भाई, आज ही सिखाया। क्वेश्चन नंबर 9 अब रिवीजन है भाई, वो वाली चीज जो हमने सीख ली उसका रिवीजन है। सो 2 लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन 4। जो अभी आज हमने सीखा उसी का रिवीजन है। ठीक है, तो कौन बताएगा भाई? शांतनु बताएगा। शांतनु चला गया क्या? काफी मेहनत कर रहे हो तुम लोग। ये वाली चीज किसको नहीं चमकी है? तो यार तुम लोग जियो की सिम नहीं लेते हो, तो बोलता हमारा नेटवर्क नहीं है ऐसा। अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हो गया। ऋषिकेश बोल, कैसे करेंगे भाई? सर पहले इनइक्वालिटी स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कर दिया ले। 2 लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन 4। बस उसके बाद की कहानी बोल देते हो जल्दी से। सर अभी मॉड्यूलस को भी मतलब उसके केस में स्प्लिट करेंगे। मॉडुलस को इधर कर दिया, x माइनस 3 -4 से +4। ठीक है, दूसरा वाला ओके यहां से मुझे मिलेगा या तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 या फिर x माइनस 3 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 या फिर x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू -2। ठीक है, घर के बाहर चला गया ना भाई, मॉडुलस बड़ा हो गया 2 से तो घर के बाहर पर चला गया, पीछे के दरवाजे से बाहर गया, आगे के दरवाजे से बाहर गया। यहां से मुझे मिलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 यूनियन x। ये बस मैं रफली कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में ऐसे लिखना, एग्जाम में तो ऐसे पूछेगा भी नहीं। यूनियन x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, या तो x 5 से बड़ा है या फिर x 1 से छोटू है। 5 से बड़ा या फिर 1 से छोटू। ठीक है, सो ये ले लेते हैं भाई, 1 से छोटा और 5 से बड़ा। यहां पर बैठा हुआ है 1, यहां पर बैठा हुआ है 5, तो x है जो वो 5 के इक्वल्स टू भी है और 5 से बड़ा है, या फिर 1 के इक्वल्स टू भी है और 1 से छोटा है, कुछ ऐसा। अच्छा भैया, यहां से तो ये सॉल्यूशन सेट मिला, x बिलोंग्स टू -infinity to 1 यूनियन 5 से लेकर के इंफिनिटी तक। दूसरे वाले के बारे में सोचते हैं भाई। अरे इसको तो क्रिएट कर लोगे भाई। थ्रू आउट में क्या करूं? ऐड कर दूं क्या 3? थ्रू आउट 3 ऐड कर दूं, तुरंत पहुंच जाएंगे सॉल्यूशन सेट तक। थ्रू आउट 3 ऐड कर दे रहा हूं, इधर 3 ऐड किया, इधर 3 ऐड किया, इधर भी 3 ऐड किया, ये बन गया x, ये बन गया -1, ये बन गया +7। तो लिख तो दिया भाई, मिल गई x की वैल्यूज, डायरेक्ट खेल लिया यहां पर। तो इधर में मिली x की वैल्यूज
-1 से लेकर के +7 तक, -1 से लेकर के +7 तक, -1, अरे इक्वालिटी नहीं है ना यहाँ पर, अरे नहीं मैंने गलत लिखा शायद, हाँ इधर में उन्होंने इक्वालिटी नहीं ली है, ठीक है। सो x की वैल्यू -1 को करेंगे एक्सक्लूड और +7 को भी करेंगे एक्सक्लूड, ठीक है। अब संसार का सबसे कठिन प्रश्न कि भाई दोनों का इंटरसेक्शन लेना है या यूनियन लेना है? यूनियन। यूनियन सर। इंटरसेक्शन सर। काफी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन -1 to 7, अच्छा इंटरसेक्शन लेना है, ओके। कैसे पता चला कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना? आप याद रखो इसको ये सर चमकना दो चाहिए। अलग इनइक्वालिटीज है इसीलिए ना। नहीं ये ऐसा है बेटा, जब भी हम ये वाला फॉर्म देखेंगे ना, बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। जब भी ये वाला फॉर्म दिखेगा, x अंदर बैठ गया ना इसके, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके राइट में, इसके लेफ्ट में भी होना चाहिए और 2 के राइट में भी होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे यहां पर, ठीक है। लेकिन अगर इनइक्वालिटी कुछ ऐसी होती, कैसी होती भाई, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a और मॉड ऑफ x लेस देन माइनस ऑफ a, यहां पर क्या देखते थे? हमेशा यूनियन लेते थे, ठीक है। तो ये वाली दोनों अलग अलग फॉर्म है भाई, एक फॉर्म में हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इसमें हमेशा इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहां पर नोट करके लिख लो भाई, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना नोट करके, ये दोनों केसेस में, एक केस में हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं। कौन से केस में हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं भाई? या तो उस केस को आप लिखो कुछ इस तरह से, कि भाई मॉडुलस ऑफ x या मॉडुलस ऑफ f ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू g ऑफ x, इस तरह से लिख लो, या फिर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन अल्फा, ये वाला फॉर्म लिख लो, ठीक है। यहां पर हमेशा क्या लेंगे? इंटरसेक्शन दोनों एक ही इनइक्वालिटी के अंदर होके सेटिस्फाई हो रहे हैं। दूसरे वाले केस में एग्जॉस्टिव रेंज चाहिए होता है। सो जब मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g ऑफ x हो जाता है, सॉरी f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g ऑफ x हो जाता है, या मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा हो जाता है, तो यहां पर क्या लेते हैं दोनों का? कौन सी दोनों चीज का? ये भी याद रखना भाई, यहां से आपकी इनइक्वालिटी क्या क्या बनती है? पहले वाले से इनइक्वालिटी कुछ ऐसे दिखती है, f ऑफ x बिलोंग्स टू -gx टू +gx, तो इसी वाली इनइक्वालिटी में अलग अलग सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। और यहां से दिखेगा भाई, यहां से दिखेगा f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g ऑफ x और f ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ g ऑफ x, तो इन दोनों का लेना है, इस तरह के फॉर्म्स में लेना है यूनियन। ठीक है, याद रहेगा भाई ये वाली चीज, दोनों केसेस अच्छे से याद रखना भाई, अच्छे से याद रखना, समय समय पर वापस आएंगे, समय समय पर। अभी भी मुझे लगता है बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस चीज में, एकदम छोटी सी चीज है, फिर भी आप बार बार पढ़ रहे हो, आपके पास कॉपी रखी हुई है, आप फिर भी रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जब करके। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, चलो इतना तो चमक गया। इंटरसेक्शन तो लेना है, लेकिन उसके लिए बनाना पड़ेगा रियल नंबर लाइन। सो रियल नंबर लाइन बना लेते हैं भाई, रियल नंबर लाइन बना लेते हैं। पहले बना लिया रियल नंबर लाइन, इस प्रकार से बनाया मैंने रियल नंबर लाइन। अब पहले वाले के बारे में बात करते हैं। सो -∞ से 1 और 5 से ∞। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये हैं 1 और 5, 5 के इक्वल्स टू और 5 से बड़ा, 1 के इक्वल्स टू और 1 से छोटा, पहले वाले से मिला। दूसरे वाले से क्या मिल रहा है? -1 से लेकर के 7। सो दूसरे वाले से मिल रहा है -1 इधर है कहीं और +7 इधर है कहीं। सो -1 नहीं हो सकता और +7 भी नहीं हो सकता, लेकिन इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा भाई मधुरा बेटा बताओ तो दोनों के कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे? यहां से देख करके दोनों के कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे? -1 to 1। करेक्ट, -1 से लेकर के 1, 1 पे ओपन होगा या क्लोज्ड होगा? क्लोज्ड।
क्लोज होगा, -1 पे ओपन होगा। यूनियन, अच्छा दूसरा वाला 5 to 7 5 to 7, 7 पे ओपन होगा या क्लोज होगा? क्लोज्ड होगा। काफी इंटरेस्टिंग। और 5 पे? तो 5 पे ओपन होगा। काफी जांच पड़ताल करने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हो, ठीक है। आपके इस प्रकार के उत्तरों से मेरे हृदय में सौंदर्य बोध के कुछ अंकुर उग आए हैं। अरे सर 5 पे क्लोज्ड होगा और 7 पे ओपन होगा। ये तो किसी ने बताया है। किसने बताया है 5 पे क्लोज और 7 पे ओपन? किसने बताया भाई? खेल रहे हो क्या? कौन कैसे बता नहीं सकता? ये सेंटेंस, ये मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बेलगावी में, इतनी खराब हिंदी है, कौन कैसे बता नहीं सकता। ये सेंटेंस कहाँ से ग्रामेटिकली करेक्ट है यार? व्याकरण की तो कोई किसी भी प्रकार से नहीं बता सकता। मुझे हिंदी नहीं आती। मुझे तो मराठी आती है, पर मुझे मराठी आती है। आपको कौन सी लैंग्वेज आती है? सर मराठी और कन्नड़ा। मराठी आती है ना? हाँ, डाला 5, डाला 4, ये सब बोलते हैं मराठी में। चांगला हाँ, बोलते हैं मराठी में, चांगला, ठीक है। जेवड़ जेवड़। ओके, तो हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए भाई? अब हमने कर लिए हैं, काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं भाई, बहुत सही। 10 मिनट और है और हम अरे अभी हमने 9th किया क्या? केवल काफी पीछे हैं हम अपने टारगेट से। 12, 13, 14 लगातार प्रश्नों की बारिश। और क्वेश्चन नंबर 12 इज फिर से देख के डर गए होगे भाई मॉड्यूलस को? निश्चित डर गया था ना? सच बताना, ये मॉड्यूलस देख के डर गया था ना? x³ माइनस x का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू x। अच्छा भाई, ठीक है। सो संसार इस मॉड्यूलस को कैसे जानता है? अभी बता दिया ऊपर में। अरे भैया f(x) के फॉर्म में खेलना है, तो संसार इस मॉड्यूलस को कैसे जानेगा? x³ माइनस x मेरा f(x) है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करने वाली है भाई? -x, ठीक है। घर के अंदर बंद है भाई, ये मॉडुलस घर के अंदर बंद हो गया, तो पीछे का दरवाजा -(x), आगे का दरवाजा +(x). अब अलग अलग लेंगे, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा या यूनियन लेना पड़ेगा? जब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन। धीरे धीरे चमकने लग गया भाई सभी को। इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अलग अलग लिख लिया भाई, अलग अलग लिख लिया। देख लिया मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस तरह से अलग अलग लिखने में तेरे को? नो सर, नहीं है। अब ये x से नेगेटिव ऑफ x कैंसिल करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? कैंसिल नहीं कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो यहां से मिला x³ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x खुद पॉजिटिव नंबर। अरे किसी नंबर का क्यूब अगर 0 या उससे बड़ा है तो नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले से क्या मिल रहा है भाई? दूसरे वाले से मिल रहा है x³ माइनस 2x, x³ माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, x² माइनस 2 को मैं डायरेक्ट खेल के ऐसा लिख सकता हूं क्या? कितने लोग मानते हैं कि कुछ ऐसा लिख सकते हैं? x² माइनस 2 का फैक्टराइजेशन किसको किसको चमक गया भाई? आगे से इतना ज्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे भाई। x² माइनस 2 को सिंपली ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे भाई। आप बोलोगे सर अगर ऐसा कर लिया तो बस काम खत्म है, बना दो वेवी कर्व। बना दिया वेवी कर्व भाई, बना दिया वेवी कर्व। एक तो मिलेगा आपको आपका 0 0 पर, 0 0 पर, एक मिलेगा +√2 पर, और एक मिलेगा -√2 पर, -1.414 पे। अच्छा भाई, सो इधर से जब √2 से बड़ी कोई वैल्यू दोगे तो संसार में पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह जाएगा। आपको चाहिए इधर पॉजिटिव मिलने वाला, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। आपको चाहिए केवल नेगेटिव वाली वैल्यूज भाई। चेक करो तो इनइक्वालिटी नेगेटिव के लिए सेटिस्फाई करने वाली है। अच्छा, तो नेगेटिव किधर किधर है भाई? -∞ से -√2, -∞ से -√2, और यूनियन आने वाला है 0 to √2।
आप सोचो कि हर जगह इक्वालिटी आएगी क्या भाई? हर जगह इक्वालिटी आएगी क्योंकि इक्वल्स टू भी है, इक्वल्स टू है ना। काफी मैं इस तरह की गलतियां करता रहता हूं। सो इक्वल्स टू है भाई यहां पर। अब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए क्योंकि ये बंद दरवाजे के बीच चीजें हो रही हैं भाई, ठीक है। -x से लेके +x तक घर के अंदर बंद हो गया, इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन लिया दोनों का, इंटरसेक्शन लिया दोनों का, तो 0 to √2 आने वाला है। इसमें तो इतने सारे आंसर्स दिए हैं, 0 to √2 भी एक आंसर है, ठीक है, वही आंसर होगा। तो कंफ्यूज करने के लिए बस दे देते हैं कुछ भी। सो पहले वाले से है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहां पर बैठा हुआ है 0, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा पहले वाले का सॉल्यूशन सेट। दूसरे वाले से हमें मिल रहा है, दूसरे वाले में इधर बैठा हुआ है -√2, इधर बैठा हुआ है +√2। सो दूसरे वाले से क्या मिल रहा है भाई? 0 से लेकर √2, 0 से लेकर के √2 और -√2 से लेकर के -∞। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मिल जाएगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मिल जाएगा ये वाला रेंज। रेंज का मतलब ये वाला डोमेन ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो इधर में मिलेगी x की वैल्यूज 0 से लेकर के √2 तक, दोनों जगह ब्रैकेट्स बंद रहेंगे। x बिलोंग्स टू दिस वैल्यू, दिस रेंज। ओके, बढ़े आगे भाई। यस सर। Yes, sir. यस सर। निश्चित अब डर लग रहा है मॉडुलस वाले नहीं, सर। फंक्शन से? फालतू है यार, बच्चों का है। मेरे को खुद डर लगता है, मुझे केवल ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी में डर लगता है। कहीं मैं छोड़ ना दूं भाई जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिर आप बोलोगे सर ये गलत है, सर ये गलत है, चिल्लाने लग जाते हो सभी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसलिए आजकल मैं बहुत ध्यान से देखता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है अरे भाई इसमें तो लॉग को पहले, अरे 3 केसेस बनेंगे। लॉग 0.1 का बेस दे रहा है, किसको दे रहा है भाई? x² + x - 2 को, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन लॉग 0.1 का बेस दे रहा है x + 3 को, x + 3 को। तो आयुष को तो चमक गया होगा भाई। आयुष पहला केस लॉग को डिफाइन करेंगे, केस नहीं, पहले लॉग को डिफाइन करेंगे भाई, सभी का इंटरसेक्शन लेना है। पहले दोनों लॉग को डिफाइन कर लो। अच्छा, लॉग को डिफाइन करेंगे तो कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए? ये दोनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए भाई, ये दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। x² + 2x - 2, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा, काफी आसान फैक्टराइजेशन। डायरेक्ट लिखूं क्या भाई? इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा बोलो? x - 1 and x + 2. x + 2 +2 - 1, x + 2 x - 1, बिल्कुल सही। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। आगे से मैं फैक्टराइजेशन ऐसे ही करूंगा कि आपने बोला आपने 10th में सीखा है। सो ये हो जाएगा x + 2 × x - 1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, दोनों लॉग को डिफाइन कर रहे हैं और लास्ट में इनइक्वालिटी के बारे में सोचेंगे। तो दोनों के भी तो मुझे इंटरसेक्शन ही चाहिए ना भाई। दोनों लॉग डिफाइन होंगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी, ठीक है। दोनों राजी होंगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी, ठीक है। धनंजय सर की बाय द वे शादी होने वाली है, उनको बेस्ट विशेस दे देना कभी तो आने वाले समय में, मतलब 2-3 सालों में वरना मुझे गाली देंगे। सो यहां पर है x की वैल्यू -3, x की वैल्यू है -3। और अरे पहले तो पहले वाले की बात करनी है ना भाई। संसार में है -2 और +1, -2 और +1। अच्छा, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव, तो ऐसा बनेगा बेबी कर्व, ऐसा बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज। सो x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -2 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। और दूसरे वाले से मिल रहा है x ग्रेटर देन या x बिलोंग्स टू -3 से बड़ा। सो -3 से इंफिनिटी तक दोनों के कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। अभी मैंने पहले वाले केस में क्या किया भाई? केवल दोनों लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफाइन किया, इनइक्वालिटी के बारे में नहीं सोच रहा हूं। पहले दोनों लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफाइन किया, तो इन दोनों से जो कॉमन सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो निकालते हैं। काफी ज्यादा वॉल्यूम है क्या सानिका? No, sir, I thought the internet connection is on. ओके It's coming like breaking. इतनी तो अंग्रेजी नहीं आती, पर शायद आपने कुछ बोला जो मुझे समझ में आया। ओके Sir, no, the voice sounded like as if it is breaking. हाँ ठीक है, जो भी बोला हाँ
आई एग्री टू दैट। ओके, यहां पर बोल रहा है एक बैठा हुआ है -2, दूसरा बैठा हुआ है -3, तीसरा बैठा हुआ है 1। सो 1 से बड़ा 1 के बराबर नहीं, और -2 से छोटा 2 के इक्वल्स, -2 से इक्वल्स टू नहीं, और तीसरा क्या होगा -3 से बड़ा। ठीक है, यहां से -3 से ग्रेटर देन। अच्छा भाई, तो कॉमन सॉल्यूशन किधर किधर खेलेंगे इसके? कॉमन सॉल्यूशन इसके किधर खेलेंगे? -3 से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये इतने खेल लिए इसके कॉमन सॉल्यूशंस। इक्वालिटी तो कहीं है नहीं, सोचना भी नहीं है। अभी केवल लॉग डिफाइन किया है, अभी इनइक्वालिटी के बारे में नहीं सोचा हमने। अब इनइक्वालिटी के बारे में सोचेंगे कि x² + x - 2। अच्छा, मुझे पता चला कि जो मेरा बेस है वो क्या है भाई, वो तो <1 है। तो इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगी क्या? बिल्कुल Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो x² + x - 2 इज लेस देन x + 3। दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं हम। x² + x - 2 इज लेस देन x + 3। ग्रेटर देन दिया था ना, लेस देन हो जाएगा। इनइक्वालिटी स्विच हो गई, इनइक्वालिटी स्विच हो गई। x को कैंसिल कर सकते हैं, नेगेटिव ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से बनेगा x² इज लेस देन 5, x² इज लेस देन 5। अच्छा, x² इज लेस देन 5, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं क्या? यस सर। दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर्स। देखो जल्दी से कैसे करेंगे, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। स्क्वायर रूट लिया, ये क्या देगा? mod of x। mod of x, ये दे देगा स्क्वायर रूट ऑफ Root 5। इसका मतलब x की वैल्यू किधर से किधर तक लाई कर रही है भाई? Minus root 5 to plus root 5। ये चमक रहा है ना, घर के अंदर Yes, बंद हो sir. गया भाई, पीछे के दरवाजा आगे का दरवाजा, ऐसा कुछ। ओके, अभी कहानी ये बोलती है कि इन दोनों का भी, ये फर्स्ट वाले का, ये फर्स्ट वाले का और ये सेकंड वाले का भी कॉमन सॉल्यूशन चाहिए भाई। कॉमन सॉल्यूशन चाहिए तो फिर से बनाना पड़ेगा रियल नंबर लाइन। फिर से बनाते हैं रियल नंबर लाइन भाई। काफी बार आपको मेहनत करनी पड़ रही है, मेरे लिए तो लाइन बनी बनाई मिल जाती है। ओके, यहां पर -3 से -2 और 1 से इंफिनिटी काफी मुश्किल है इतना कला का प्रदर्शन करना। -3 से -2 और +1 से लेकर इंफिनिटी तक। -3 से -2 +1 से इंफिनिटी। -3 से -2 इधर बन गया, -3 से -2 और 1 से इंफिनिटी। अच्छा, और ये बोलता है -√5 जानते हो ना, -2.236 होता है। ये निकाला होगा 10th में, वो सब पढ़ा होगा आपने, रैशनल क्या क्या पढ़ते हो। सो इनकी वैल्यूज याद रखना है। √3 की वैल्यू 1.732, ये सब याद रखो। 1.414, 2.71828, ठीक है। सो -√5 की वैल्यू होती है 2.236, लिख लो कहीं पर, चेक कर लेना। वो बड़ा सा लॉन्ग डिवीजन क्या तो करते हो, 2.2 याद रखो, उतना भी चलेगा। सो -√5 किधर लाई करेगा इन दोनों के बीच में? बिल्कुल इधर लाई करेगा, और +√5 1 के इधर लाई करेगा, +√5 1 के इधर लाई करेगा। तो ऊपर वाले से नहीं, नीचे वाले से मिल रहा है -√5 से लेकर के +√5 तक, +√5 तक कला का प्रदर्शन हो गया। बस अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन किधर खेल रहे हैं? कॉमन खेल रहे हैं ये -5 नहीं, -√5 से -2, -√5 से -2 ओपन यूनियन क्लोज ओपन यूनियन 1 से लेकर के √5 तक, यूनियन 1 से लेकर के √5 तक। ऐसा कोई आंसर है क्या भाई? यस सर, ऑप्शन डी है। तो वही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब 5:15 से मुझे क्लास लेनी है, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सो अभी इसके इस 13th के बाद आगे जितने भी डाउट्स हैं हम सैटरडे को लेंगे। सैटरडे की क्लास आपके लिए एक हद तक ऑप्शनल है, आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो। उसमें हम कुछ एडवांस्ड के टॉपिक्स पढ़ेंगे। और हाँ, क्योंकि सैटरडे वाली क्लास भी शाम को है ना, तो हमें वो पेपर का डिस्कशन रखना है कभी। सो आई चेक कि सैटरडे को अगर प्रीपोन कर सकते हैं क्लास कुछ हाफ एन आवर, तो पेपर काफी इजी था, सेट्स का पेपर कोई डिस्कस करता नहीं है, पर हाँ पेपर डिस्कशन रखना है। सो वी शैल प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपके टीपीपी में ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे तो उस दिन पेपर डिस्कशन भी रख लेंगे और चेक करेंगे। जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं आगे के एडवांस टॉपिक्स पे बढ़ूंगा, ठीक है।
तो पहले ये पूरा टीपीपी खत्म करेंगे, फिर पेपर डिस्कशन होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कहां पर भाई, इसी के एडवांस टॉपिक्स पर, ठीक है। तब तक के लिए आप जा सकते हो, मस्त पढ़ के आना। लास्ट में 18 कैसे? थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। Bye, तुम sir. लोग यार रोबोट हो क्या? तुमको कुछ पूछते हो फिर उसके बाद तुम बोलते हो यस सर थैंक यू सर, यस सर थैंक यू सर, ऐसा रखा हुआ है क्या? हाँ